हमारे सभी श्रद्धालु भक्तों, प्रत्येक दिन की तरह आज भी संकल्प आरती की थाल रखी गई है। 10-20 मिनट का समय है। इनमें जिन महानुभावों को, माता बहनों को दान प्रदान करना हो, दान प्रदान करिए और पुण्य का भागी बने। सर्वप्रथम आरती में आगे लिखी जाए श्रीमान लक्ष्मण पासवान दत्ता टोल कृष्णा चौक। श्रीमान लक्ष्मण पासवान दत्ता टोल कृष्णा चौक भगवान काफी ऊपर किस्म का दान दी है। दान दाता की और से स्वस्थ परिवार की जय जय महाराज की जय श्री राम। अनगला श्रद्धालु सज्जन उमेदी शाह जी स्थानीय निवासी संकल्प आरती में झांकी आरती में 11 रुपया के दान दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भक्त वत्सल भगवान की। श्रद्धालु सज्जन माता बहन भाई बंधु से निवेदन, प्रत्येक दिन के भांति हर सबके बीच संकल्प आरती रखल है। अपना कर कमाई में से सब कोई 5, 10, 20 रुपया 50 हुए न तो 500 सब कोई श्रद्धा प्रेम से आरती में सब कोई भाग लिया। अपना हाथ से दान प्रदान
रहे चका अदान करियो न फटा तहन न बजा हम सटा पंडित रहे चका चक रुपया निकालियो फटाफट हम काज सटा सट सही 5 टका हो त नमरियो बीच बीच में खुद रो देना जबै ओ कोनो अपकार नहीं करता जाओ पंडित जी जलाओ पंडित जी हो अब गला श्रीमान राजीव यादव माथौर स्थानीय निवासी जो संकल्प आरती में 21 रुपये के चढ़ावा किए हैं दान दिए हैं बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री राम बहुत बहुत साधुवाद। हाँ सबका हाथ में कुछ न कुछ दान प्रदान करना चाहिए। तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरिता नीर दान किए धन नाही घटे जाओ शाही रघुवीर पग पवित्र तीर्थ गवना कर पवित्र कछुदान मुख पवित्र जब होता है भजे सीताराम। श्रद्धालु सज्जन ये रामलीला परिवार अपने सबके क्षेत्र छाया में महथौर प्रांगण में तमाम महथौर सब कोई सज्जन से सब कोई अपना दान प्रदान समस्त ग्रामीण के सहयोग से ये रामलीला परिवार महथौर समाज में है हेतु अपने सब हम सब साटा बने अपने सब बुझे यही दान प्रदान से ई लीला के कार्यक्रम चले छे ताई द्वारे सहयोग के भावना सब माता बहन सब भाई बंधु रखियो एहि द्वारे 10 लाठी एक बोझ ताई द्वारे धर्म कथा छे धर्म कथा में बिना दान प्रदान से भी कोई भी कार्य नहीं होय छे तो सब कोई श्रद्धा प्रेम से 10 रुपया 20 रुपया नमरियो देखियो भगवान की कृपा है छे। चलो बहुत बहुत साधुवाद जय श्री राम। बहुत सुंदर लीला अपने साहब के बीच दिखाया जाए धनुष युग की लीला सीता स्वयंवर धनुष भंग रावण बाणासुर संवाद। आओ अब गला राम कुमार पांडे स्थानीय निवासी महथौर निवासी जो संकल्प आरती में चढ़ावा किया है 11 रुपया दिए हैं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद जय श्री राम। ऐना सबको 10 रुपया हाँ उठाओ पड़े यो और कल जो विवाह लीला अपने सब मन से देखबे रामदान की विवाह लीला में हमारे पंडित जी साहब जहाँ तक संभव है वहां तक कार्ड वितरण केलखिन है अजय छूट पड़ गए रहते पंडित जी हाँ। करता रहो ना तर 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 क्या दिन से माथुर बचिए माला की भेटैया ने खाइ छियै से नहीं बुझे छियै आयो पंडित जी आबि गेला श्रीमान सुरेंद्र मालिक जी जो 111 रुपया संकल्प आरती में दिए हैं श्रीमान सुरेंद्र बाबू मुखिया जी उनके सौजन से कृपा से हम सबके बहुत सहयोग भेट रहा है बहुत बहुत सहयोग से हमरा सबके दिन प्रतिदिन अहाँ के मुखिया जी रखे छथिन सुरेंद्र बाबू और 101 रुपया बोलिए दान देने वाले दाता के उनके समस्त परिवार की महथौर ग्राम की जय श्री राम जय हे भगवान ऐना दान करे वाला के भंडार हमेशा भरल रहे जय श्री राम। पंडित जी यो बाबा दुनिया के आहा तारे छी ततार में हमरो आहा उबारू ने यो बाबा दुनिया के आहा तारे छी ततार में हमरो आहा उबारू ने यो बाबा दुनिया के आहा तारे छी ततार में हमरो अब उबारू ने
आन के नाम प्रमोद यादव जी, प्रमोद कुमार यादव जी स्थानीय निवासी यानी महतौर निवासी, जो भगवान के संकल्प आरती 51 रुपया को दान दिए हैं। श्रीमान भक्त वत्सल भगवान की सदा भगवान उनकर भंडार भरल रहते। जय श्री राम। बहुत बहुत साधुवाद। बाबा जन में भेलो अभागन हेलो संदरी लागल। हेलो हेलो आगे है श्रीमान राजू प्रसाद यादव, शिक्षक साहब, दत्ता टोल वार्ड नंबर 1 से है, जो भगवान की आरती में पूरे 51 रुपए का दान दिए हैं। बोले दान देने में दाता की, उनके समस्त परिवार की, उनके कारोबार की जय। जय श्री सीताराम महाराज की जय। बाबा जन में भेलो अभागन अच्छा संगदारी लागल। बाबा जन में भेलो अभागन अच्छा संगदारी लागल। बाबा दशा देख का मन में कहीं विचार है हमरो आहा उबारू जो बाबा दुनिया के आहा जाओ सतार है हमरो आहा उबारू हेलो हेलो जय श्री राम। जय श्री राम। अब गलाब राकेश यादव, राकेश यादव धक्का टोल से, जो संकल्प आरती में 51 रुपया डाल दिए हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान के दान देने वाले दाता की जय श्री राम। बाबा पापू जाते कहा मचेलो अपना स्वर्ग के फल पेलो। बाबा कहा मचेलो अपना स्वर्ग के फल पेलो। बाबा गलती केलो कान पकड़ी के मारू मन में कनी विचारू जो बाबा दुनिया के आहा तारे जीत तार है हमरो अब उबारू है। जो बाबा आहा जदी टुकड़े पे अपन कहू कता हम जेबे। बाबा आहा जदी टुकड़े पे अपन कहू कता हम जेबे। बाबा आरती के एक बेर कनी संभारू है मन में कनी विचारू जो बाबा दुनिया के आहा तार जीत तार है हमरो आहा उबारू है। जो बाबा दुनिया के आहा तार जीत तार है हमरो आहा उबारू
मिथिला के दुलारी सिया सुकुमारी मिथिला के दुलारी पाहुन हमर रघुबरी धनुषधारी पाहुन हमर रघुबरी धनुषधारी सिया सुकुमारी मिथिला के दुलारी सिया सुकुमारी मिथिला के दुलारी पाहुन हमर रघुबरी धनुषधारी पाहुन हमर रघुबरी धनुषधारी आज अपने सब लीला देखवे धनुष यज्ञ की लीला। यह लीला करावे वाले दाता का नाम श्रीमान तिरुपति यादव। श्रीमान तिरुपति यादव के पुत्र प्रमोद कुमार यादव एवं पंकज कुमार यादव और शंकर कुमार शिक्षक साहब ए दाता के सदन से आय के लीला अपने सब दर्शन करवे। तो हम लीलाधारी से आग्रह करे छी जहाँ आयल छी तो मंच पर आब के भगवान की गला में अपना हाथ से माला अर्पण करो। चारू दुल्हा दशरथ के तने अब पन फूल बरसाई यहाँ के भगवान की संकल आरती विधान देने वाले दाता का नाम नीतीश कुमार 10 रुपया, ओम प्रकाश कुमार मुठिया चावल, दिलखुश कुमार 5 रुपया, गौतम के माँ 5 रुपया, सूर्य नारायण और सत्यनारायण 11 रुपया, दीपक कुमार 10 रुपया, प्रहलाद कुमार 21 रुपया, खुशबू कुमारी 10 रुपया, प्रहलाद कुमार 10 रुपया, कृष्णा कुमार 11 रुपया, हिमांशु कुमारी 10 रुपया मुठिया चावल, संतोषी कुमारी 5 रुपया, कंचन कुमारी, नीतू कुमारी, लक्की कुमार, शिवानगी कुमारी, आयुष कुमार 6 केजी चावल, 2 केजी चूड़ा और अगरबत्ती, शिवानी कुमारी 10 रुपया, राधिया कुमारी 10 रुपया, महावती कुमारी 11 रुपया, धर्म कुमार 10 रुपया, निबिया कुमारी 1 केजी चावल, लक्ष्मी कुमारी 11 रुपया, शिव कुमार के माँ 5 रुपया, रंजीत मलिक 10 रुपया, सूर्या मलिक 10 रुपया, रुपेश मलिक के माँ 21 रुपया, अमित कुमार 11 रुपया, रोशन कुमार 21 रुपया, जयप्रकाश कुमार 21 रुपया, गणेशी ठाकुर 10 रुपया, गुप्तान 10 रुपया, सोहन पांडे 10 रुपया, प्रिंस कुमार 10 रुपया। बोले दान देने वाले दाता की जय। हेलो हेलो आओ श्रीमान जो भी दान प्रदान किए हैं आय का माला दाता जी श्रीमान त्रिपुल यादव के सुपुत्र प्रमोद कुमार यादव, पंकज कुमार यादव, शंकर कुमार यादव शिक्षक साहब अपना हाथ से प्रमोद बाबू माला अर्पण कर किया। सबके नाम से कोई जोरदार ताली होना चाहिए। बोलिए आपकी माला दाता की, आपकी भोजन दाता की, माता काम की। चलिए जो भी दान प्रदान किए हैं मैं इस प्रकार से नाम मनीष कुमार 10 रुपया, गुप्तान 5 रुपया, गुप्तान 5 रुपया, कौशल कुमार 10 रुपया, कृष्णा कुमार 10 रुपया, दीपिका कुमारी 10 रुपया, गिरदम कुमारी 5 रुपया, कुमारी 5 रुपया 10 रुपया, श्रवण कुमारी 10 रुपया, सुमित कुमार 21 रुपया, गुप्तान 10 रुपया, हेमनारायण यादव जो कि 10 रुपया, कौशलेंद्र कुमार शिक्षक साहब जो कि कौन घाट में 61 रुपया, महेश कुमार जो कि 10 रुपया, प्रभास कुमार जो कि 10 रुपया,
आता लाल बहादुर शाह जी 10 रुपया, प्रभु यादव जी माथुर से 10 रुपया, धीरज यादव जी 10 रुपया आता है। अभिषेक कुमार 10 रुपया, टेंगरार से विंदेश्वरी मलिक 51 रुपया, आदर्श कुमार 10 रुपया। बोलिए दान प्रदान करने वाले दाता की ना माता बहन भाई बंधु अहाँ सब नित प्रतिदिन दान प्रदान करियो। और कार्यक्रम जे छे माला सिस्टम में छे, 31 रुपया माला छे और 18टा कलाकार छे। एहना दान प्रदान अहाँ से करबे तभी कार्यक्रम चलते, क्या कि कंपनी के नहीं तो लॉस लग जेते नहीं कहते। हमरा तो छी यहाँ के मधुबनी जिला से, ओते तो 61 टका माला चले छे। 10 महीना पार्टी यहाँ के सुपौल जिला में रही छे। अभी कामेश्वर जी कहल के चलो हमरा क्षेत्र फर्स्ट आयल छी यहाँ के क्षेत्र में हम, क्या कि ओइ क्षेत्र में हमर डील करना रही छे कार्यक्रम के। 61 टका माला चले छे। अखनी 2 लाख के कार्यक्रम छे, सटा बनल छे जग के त्रिवेणीगंज में। एक बाद जग में जब अहाँ सबके गाँव में आयल छे, अहाँ सबके गाँव के कंपनी छिए, अहाँ से मान सम्मान कह के बस कंपनी के तरफ से भेजबे। एहना माता बहन भाई बंधु प्रतिदिन दान प्रदान करियो। कुछ देर सबके अपना मुख को पवित्र करो, हाथ को पवित्र करो। हम सबका बाबा या बैजनाथ अपने सब प्रेम से ताली बजा के सबको कहे बम बम यो बैजनाथ, बाबा यो बैजनाथ, बाबा यो बैजनाथ, बाबा यो बैजनाथ, बाबा यो बैजनाथ, कष्ट हरा बैजनाथ, बाबा यो बैजनाथ, दुख हरा बैजनाथ, बाबा यो बैजनाथ, बाबा यो बैजनाथ, बाबा यो बैजनाथ, आगे वाला बैजनाथ, बाबा यो बैजनाथ, पीछे वाला बैजनाथ, बाबा यो बैजनाथ, बाबा यो बैजनाथ, बाबा यो बैजनाथ। ए बड़ी जी आ सब भोज खाली आयल छियै, एठमा से की लाके जेबै? यहाँ कुछ देर जे भगवान के नाम जप दो, यहाँ सब संग में जा और कुछ जेते संग में। सबको ताली बजाओ, सबको ताली बजाओ। बाबा यो बैजनाथ, बाबा यो बैजनाथ, बाबा यो बैजनाथ, बाबा यो बैजनाथ, कष्ट हरा बैजनाथ, बाबा यो बैजनाथ, दुख हरा बैजनाथ, बाबा यो बैजनाथ, घटा वाला बैजनाथ, बाबा यो बैजनाथ, शांत वाला बैजनाथ, बाबा यो बैजनाथ, आग वाला बैजनाथ, बाबा यो बैजनाथ, कमरू वाला बैजनाथ, बाबा यो बैजनाथ, सा वाला बैजनाथ, बाबा यो बैजनाथ, सिर वाला बैजनाथ, बाबा यो बैजनाथ, बाबा यो बैजनाथ, बाबा यो बैजनाथ, हरा बैजनाथ, बाबा यो बैजनाथ, घटा वाला बैजनाथ, बाबा यो बैजनाथ, शांत वाला बैजनाथ, बाबा यो बैजनाथ, हरा हरा बैजनाथ, बाबा यो 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 बैजनाथ, हरा हरा अंत में जखन हरा हरा महादेव करबे तो हम जोर से हाथ उठा के हरा हरा महादेव, ताकि ए गांव का आवाज दोसर गांव जाए, तब न कहते जे माथुर में रामलीला भर रहल छै। एना सबके आओ देखे ले, ई कोनो नाच नौटंकी नहीं छै, भगवान के लीला भर रहल अछि। या कथो कथा प्रवचन सुने ले जाए या लीला देखे ले जाए तो कुछ न कुछ नहीं, बस तो 5 टका कुछ न कुछ सबका हाथ से दान होना चाहिए, तभी कथा के और लीला का फल मिले छे। देखलिए ने कैल खमा अहाँ सब तो लीला शुरू है जा उठ जाए की बुझबे, अहाँ सब उठ जाए तो हमरो के मन हड़बड़ा जाए छे। लोग रहते तबे ने लीला क्या के देखेबै, कल लीला तो दोकरिए देलिए हमरा सब, अहाँ सब उठलिए हमरा के दोकर देलिए लीला। आइए उठ जेबै तो यहाँ भांज भ जेते, श्रोता रहे छे तो हमरो सब करे नीक लगते, श्रोता जे नहीं रहते तो ककरा खा के देखे। सबके बहुत सुंदर लीला छै, धनुष रंग सीता स्वयंवर सबके शांति से बना के बैठू और लीला जब तक समाप्त रहते, जब तक हमारे व्यास जी मंगल भवन मंगलहारी नहीं कहते तब तक नहीं कोई उठे, सबके लीला बैठ के देखे।
कथा विस्तार सुनिया चरज न मानही जिनके विमल विचार अमित कथा करे किन आरंभा अमित कथा करे किन आरंभा सोने महान चित तप मत गंभा रामचरित मानस रामचरित मानस सुने अचरत भयो विश्रामा सुने शरण भयो विश्रामा सब चरित कहाँ बैठावा यह सब चरित कहाँ बैठावा आगे कथा सुनो मन लागा अगली कथा सुनो मन लागा अगली कथा सुनो मन लागा अगली कथा सुनो मन लागा जागो जागो भैया लखन जागो जागो भैया लखन जागो विगत निसारगो नायक जागे पंकज लोक कहन अस लागे जागो जागो भैया लखन जागो जागो भैया लखन जागो वो अरुण अब लोक हो ताता वो अरुण अब लोक हो ताता पंकज लोक कहन अस गाता जागो जागो भैया लखन जागो जागो भैया लखन जागो भैया लखन जागो भैया लखन जागो लक्ष्मण हे भाई जागो देखो भगवान सूर्य नारायण ने उदय ले लिए हैं उठो लक्ष्मण उठकर इन्हें प्रणाम करो हे भाई संसार को सुख देने वाले भगवान सूर्य नारायण उदय ले लिए हैं उठो लक्ष्मण इन्हें उठकर प्रणाम करो हे भाई दिन का उदय हुआ लक्ष्मण हे भाई दिन का उदय हुआ रवि घटा जगत पर छाए हैं चकवा चकवी आनंद हुई कमलों को भी सुख पाई है सब सोने वाले जागी उठा लक्ष्मण सब सोने वाले जागी
छा गई चांद सितारों पर, बागों की कलियां चटक उठी, कोयलिया टूटी डालों पर, बागों की कलियां। उठो लक्ष्मण, उठ कर इन्हें प्रणाम करो। जागे लखन जोग जुर पानी, लागे चरण कहन अस लागी। हे नाथ, जिस तरह से सूर्य नारायण होने से कुंडली सपूत जाती है, उसी प्रकार से कमल खिल उठते हैं। जी यहाँ पर जितने भी आपके भक्त होंगे वो खुशी से झूम उठे होंगे तथा एशिया क्रोध से जल उठे होंगे। वह सुख दुख दोनों देते हैं, वह सुख दुख दोनों देते हैं, तुम सुख ही सुख के दायक हो। वह दिन भर का रखवाला है, तुम दिन और रात सहायक हो। उसको राहु ग्रस लेता है, तुम नासी फलों का करते हो। उसको राहु ग्रस लेता है, तुम नासी फलों का करते हो। उसमें तो गर्मी गर्मी है, प्रभु थोड़ा लर्मी रखते हो। जैसे सूर्य उदय होने से तारों का झींड मलिन हुआ, जैसे सूर्य उदय होने से तारों का झींड मलिन हुआ, हे नाथ आपके आने से सारे राजा बलहीन हुआ। भक्तों का हृदय कमल सा है, आप सच्चे सूर्य दिवाकर हो। भक्तों का हृदय कमल सा है, आप सच्चे सूर्य दिवाकर हो। अगर सिया चांद से ज्यादा है तो आप सूरज से बढ़कर है। हाँ भैया, यहाँ पर जितने भी राजा आए हैं तथा एशिया और क्रोध से जल उठेंगे। जो आपके भक्त होंगे वह खुशी से झूम उठेंगे भैया। जो आपका शत्रु होंगे उसका हृदय जल उठेंगे भैया। लक्ष्मण, तुम केवल मेरा बड़ा ही करते हो। हे भाई, चलो गुरु पूजा को बहुत ही देर हो है, चलो हम दोनों भाई इस समय गुरुदेव के श्री चरणों में चलते हैं। चलो लक्ष्मण। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। प्रभु विश्वामित्र बैठे रहमाही, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। नाम गुरुदेव। कल्याण हो राम, कल्याण हो लक्ष्मण। आओ आसन ग्रहण करो। बोलावा कौशिक मुनि तुरंत पठावा, सतनाम तब जनक बुलावा, कौशिक मुनि तुरंत पठावा, कौशिक मुनि तुरंत पठावा। आप यहाँ आए।
सतानंद जी महाराज, मैं क्या देख रहा हूँ, मध्य में सभी राजा महाराजा उपस्थित हो चुके हैं, लेकिन अभी तक महामुनि विश्वामित्र जी अपने दोनों राजकुमारों के साथ इस स्वयंवर में नहीं पहुंचे हैं। इसलिए आप जाए उनको आदर पूर्वक यहाँ तक बुला के लाए। सभी आए, सभी आए, न मुनवर इधर आए, न उसका शिष्य दल आए, न दशरथ के कुंवर आए। नहीं जाती नजर, नहीं जाती नजर इन राजा हजारों पर, तब तकी बधी है उन्हीं दोनों राजकुमारों पर। इसलिए आप जाए और उन्हें आदर पूर्वक यहाँ तक बुलाए उस स्वयंवर में। महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा भी धर्म कर्तव्य बनता है। मैं आपकी कुल का कुल पुरोहित हूँ, आप ही की सीमा में बसा हुआ हूँ, आप ही का अंजल भी ग्रहण कर रहा हूँ, इसलिए आपकी आज्ञा को पालन करना मेरा भी धर्म और कर्तव्य बनता है। मैं इसी क्षण महर्षि विश्वामित्र जी के पास चलता हूँ। ठीक है, इसी वक्त आप जाए। महर्षि विश्वामित्र जी के चरणों में शतानंद का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो सदानंद जी, बताओ क्या शुभ समाचार तुम लाए हो? ऋषिराज, मिथिलापति महाराज जनक ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाए है। उस स्वयंवर भूमि में देश देशांतर से राजा महाराजागण पधार चुके हैं, फिर भी सभा उदासमान रख रहे हैं। ऋषिराज, जब तक आप अपने दोनों शिष्यों के साथ स्वयंवर भूमि पर नहीं पहुंचते हैं, तब तक सभा उदासमान ही रहेंगे। हे नाथ, आप कृपा करके दोनों राजकुमार के साथ स्वयंवर भूमि में पधारिए। अवश्य। हे राम लक्ष्मण, सदानंद जी को तुम दोनों भाई प्रणाम करो। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव। ठीक है सदानंद जी, आप चलिए, मैं अपने शिष्य मंडलियों के साथ अवश्य धनुष यज्ञशाला में पधारेंगे, इसलिए आप चलिए। जो आज्ञा ऋषिराज। ऋषिराज, हम यहाँ तक आ गए हैं, तो एक बार गले से गले मिल लिया तो बहुत अच्छा होगा। आइए, नमो नमो। नमो नमः, नमो नमः। हे राम, हे लक्ष्मण, इस समय विजयराज जनक ने इस समय जो कि मेरे पास ने दूत भेजे, लेकिन चल करके देखते हैं इस धनुष यज्ञशाला में किसको बड़ाई की बात देते हैं। लखन कहा जस भाजन सोई, जा पर कृपा नाथ तब होई। हे गुरुदेव, जिस पर आपकी कृपा होगी यश का पात्र उसी पर होगा। ठीक है, चलो मेरे साथ। बोले पिंजरे का तोता, बोले पिंजरे का तोता, राम रे हरे राम, राधे श्याम सिया राम रे हरे राम, राधे श्याम सिया राम।
राधे श्याम सिया राम, हरे राम राधे श्याम सिया राम। बंदी जन तब जनता बुलाए, वृंदावली कहता चले आए। ओ बंदी जन तब जनता बुलाए, वृंदावली कहते चले आए। पूजाए कहाँ बन मोरा, चले भाटे हिया हर से आप यहाँ आए, मैं देख रहा हूँ सभा बीच शोरगुल हो रहा है, इसलिए आप जाए और सबको शांति पूर्वक वहाँ बैठने के लिए सुंदर में कहें, और जो जिस लायक हो उनका उचित आसन होना चाहिए। महाराज, आपने कहा जी जोरों से शोरगुल क्यों हो रहा है? शोरगुल इसलिए हो रहे हैं कि महर्षि विश्वामित्र जी अपने दोनों शिष्यों के साथ स्वयंवर भूमि की ओर आ रहे हैं, और मिथिला के जितने भी सखी सहेलियां हैं, जितने भी प्रजावासी है, दोनों राजकुमार को देखने के लिए उतावला हो रहे हैं, इसलिए इतने जोरों से शोरगुल हो रहा है। महाराज, क्या मोहनी महाराज मणि राज विश्वामित्र जी पधार रहे हैं? हाँ महाराज, इसी का शोरगुल है। ऋषिराज के चरण कल में श्री उद्धव का प्रणाम स्वीकार। आप तो अब सभी से निवेदन करें, शंबर में शोरगुल न मचाए और शांति पूर्वक रहे, और जो जिस लायक है उनको उचित आसन दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। सुनो सुनो सुनो, मैं मिथिलापति श्रीध्वज महाराज जनक की तरफ से कह रहा हूं कि सभा में जितने भी देश देशांतर से राजा महाराजागण पधार चुके हैं, मैं सभी राजा को सूचित कर रहा हूं कि जो जिस वर्ण का राजा है वो अपने अपने उचित स्थान पर बैठ जाए। हमारे महाराज विदय ने 4 वर्णों के लिए 4 तरह की कुर्सियां लगाई है। जो जिस वर्ण का है अपने अपने उचित स्थान पर बैठ जाए। जो ब्राह्मण वंश के राजा है उसके लिए मानिक से सजे हुए सोने की कुर्सी लगी हुई है, और जो क्षत्रिय वंश के राजा है उसके लिए हीरे जवाहरात से सजे हुए चांदी की कुर्सी लगी हुई है, और जो वैश्य वंश के राजा है उसके लिए संगमरमर की कुर्सी लगी हुई है, और जो शूद्र वंश के राजा है उसके लिए काष्ठ की कुर्सी लगाई हुई है। इसलिए जो जिस वर्ण के राजा है अपने अपने उचित स्थान पर बैठ जाए। अगर आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि विदय राज सज्जन राजा है, हम उत्पात बचाएंगे तो हमें क्या बिगाड़ लेगा, तो उस उदंतीपन दिखाने के लिए जो राजा उदंडपना दिखाएंगे उसके लिए हमारे महाराज बानासुर को मंगाए हैं। बानासुर के हाथों से उन राजाओं को सजा मिलेगा, इसलिए अपने अपने उचित स्थान पर बैठ जाए। विदेहराज जनक, कहिए ऋषिराज।
तुम्हें धनुष किस प्रकार से प्राप्ति हुआ है, इसके बारे में तुम मुझे बताओ। महाबली, मैं जब भगवान शंकर मुझे ये धनुष दी और परशुराम जी के द्वारा इस धनुष को मिथिलापुरी में लाया गया, इस तरह से स्थापित किए और किस लिए लेता है ये जो आप कह रहे हैं, एक समय की बात है, मैं गंगा स्नान चल दिया और महारानी सुनैना से कहा, महारानी सुनैना धनुष के नीचे चौका लगा देना। मैं तो गंगा स्नान कर दिया, लेकिन जब गंगा स्नान से लौट के आया तो मैं क्या देखता हूँ, धनुष उस जगह पर छोड़कर दूसरी जगह पर रखा हुआ है। ये मुझे देख कर दूसरी आश्चर्यचकित रह गए। क्या कौन ऐसा है? इतने में क्या देखता हूँ, सीता आई, फिर उसे बाएं हाथ से उठाकर जिस जगह पर धनुष था उसी जगह पर रख दिया। मैं इस दृश्य को अपने आंखों से देखा। महामुनि, मैं समझ गया सीता मेरी पुत्री नहीं, आज शक्ति जगदम्बा है। तो मैंने उसी से, और मैं सोचा जब जगदम्बा इस जनक के परिवार में उत्पन्न लिया है, इसे बनने वाला नारायण जरूर अवतार लिया होंगे, इसलिए मैं उसी समय प्रण कर लिया, जो वीर कांत के समान धनुष को दो खंड करेगा, उसी के साथ मैं अपने सीता पुत्री का विवाह करूंगा। कहूं कथा मख है तू आपसे, सुनहु नाथ चितलाई। एक समय से बाम भुजा से चापहिलिन उठाई, अजित अमित प्रभुता बिलोकी के, आदि शक्ति जिय ज्ञानी। से समान पहचान है तुवर, मैं आही पर ठानी। कुटिल कुरूप अंध की मोही, जात पात नहीं चाहो, वसुनायक जे धनुष चढ़ावे, पासे में सीता तुवाहो। हे महामुनि, यही कारण है जो मैं स्वयंवर का रचना की है और आपको आमंत्रित यहाँ तक आदर पूर्वक बुलाया। मन में जो गाथा था मैं पहले ही समझ गया, परंतु तुम जो भी प्रतिज्ञा रखा है, तुम्हारा प्रतिज्ञा अवश्य पूर्ण होगा राजन, इसलिए तुम धैर्य को धारण करो, तुम अपने कार्य में लग जाओ। क्या महामुनि, सेवा आप यहाँ आए और महामुनि की सेवा में लग जाए, जो इनको जरूरत हो आप यहाँ आकर प्रदान करें, जिस का कार्य कोई विलंब न हो। ठीक है महाराज, इस समय अपने कार्य में जाकर के अगले कार्य को काम करें। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कहीं प्रभु एक शील अपना, मैं जानी ब्रह्म समान। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। Oh
सुजन समाज सकल गुण खानी करहो प्रणाम जोर जुग नाम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। ए बलमा ए बन गजल टुल में सुबलमा ए बन गजल टुल में ए बन गजल टुल में सुबलमा ए बन गजल टुल में ए बन गजल टुल में सुबलमा 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 बन गजल टुल में सुबलमा ए बन गजल टुल में ए बन गजल टुल में सुबलमा ए बन गजल टुल में। हम बीड़ी पीने का बहुत शौकीन हूँ। एक दिन हमारी बीड़ी छूट गई रे भैया, बीड़ी छूट गई तो हम जानते हैं क्या पीने लगे। अरे हम पीने लगे लाला टेंस बलमा ए बन गजल टुल में। हम पीने लगे लाला टेंस बलमा ए बन गजल टुल में। ए बन गजल टुल में सुबलमा 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 ए बन गजल सुबलमा ए बन गजल टुल में। हाँ ए बन गजल टुल में सुबलमा ए बन गजल टुल में। एक दिन हमारी घड़ी बनिए कि यहाँ गिरवी पड़ गई रे भैया, कि यहाँ गिरवी पड़ गई। तो घड़ी छुड़ाने के लिए हम क्या करने लगे जानते हैं? हम करने लगे गुड हम करने लगे गुड मैल सुबलमा ए बन गजल टुल में। ए बन गजल टुल में सुबलमा 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 ए बन गजल टुल में सुबलमा ए बन गजल टुल में। हाँ ए बन गजल टुल में सुबलमा ए बन गजल टुल में। ए बन गजल टुल में सुबलमा 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 ए बन गजल टुल में सुबलमा ए बन गजल टुल में। हाँ ए बन गजल टुल में सुबलमा ए बन गजल टुल में। जब हम कहीं का यात्रा करते हैं तो हमारा नौकर है लाखपति, वो बेवकूफ पीछे रहता है। चलता हूँ देखता हूँ लाखपति कहाँ पर है। अरे चलता हूँ मैं कदम 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 चलता हूँ मैं कदम 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 चलता हूँ मैं कदम 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 चलता हूँ मैं कदम 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 कदम। हाथ पैर लंबे लंबे पेट जबरदस्त, हाथ पैर लंबे लंबे पेट जबरदस्त, आकाम रूप रहने वाले सब के सब मर गए तपस्या मेरे चलता हूँ मैं कदम 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 चलता हूँ मैं कदम 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 हाथ पैर लंबे लंबे पेट जबरदस्त, हाथ पैर लंबे लंबे पेट जबरदस्त, आकाम रूप रहने वाला नाम है गुरु। चलता हूँ मैं कदम 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 चलता हूँ मैं कदम लखपतिया कहाँ पर है? अभी तक बेवकूफ नजर नहीं आ रहा है। रे लाखपति हरे
अरे कहा इधर आओ ना रे लखपतिया। मेरा नाम है लखपतिया, मेरा ससुर दिया फटफटिया। मेरा नाम है लखपतिया, मेरा ससुर दिया फटफटिया। मेरा सार दिया 10 टकिया घर लगाई में। मेरा सार दिया 10 टकिया घर लगाई में। बोलिए महाराज। हाँ रे इसी तरह से इज्जत किया जाता है। तब किस तरह से? आंधी तूफान भूकंप की तरफ आता है। नहीं पता है। कहाँ था इतना देर से रे? इसमें ले तो मरवा की रोटी। मरवा का रोटी है। हाँ ओहो तब तो बड़ा फायदा का चीज लिया है। तो फायदा का चीज लिए भूसों लग जाएगा रास्ता में। हाँ पेपर ऊपर लाया है। लाए है ना। लो सुबह से पेपर नहीं पढ़े हैं, मूड फ्रेश नहीं हुआ है। पेपर पढ़िएगा। लो तो थोड़ा पेपर पढ़ लेते हैं। ये महाराज देते हैं जब भी मुझना पड़ता है ना। लो पेपर ये जो है मुरली चौक पे गए हैं आज पेपर लाने के लिए। लो जल्दी लो। ये कौन सा पेपर लाया है ने? अरे यही तो है ओरिजिनल पेपर 2 रुपया वाला। इस पर क्या लिखा है? क्या लिखा है? दिल्ली में 2 बिल्ली लड़ गई। हाँ दोनों बिल्ली को लड़ाई होने से एक बिल्ली का हो गया स्पॉट मर्डर, जिसमें दूसरे बिल्ली घायल अवस्था में है, इसलिए उसको PMCH हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बचेगा कि नहीं महाराज? अरे कोई डॉक्टर गारंटी नहीं ले रहा है। कोई बच भी सकता है, मर भी सकता है। और मच्छर का संवाददाता कह रहा है। मच्छर का भी है? मच्छर का संवाददाता कह रहा है क्या? निर्मली प्लेटफार्म पर 2 मच्छरों की लड़ाई होने से हो गया ट्रेन का डब्बा थुकचा थुकचा। उसमें एक मच्छर का स्पॉट मर्डर हो गया। दूसरे मच्छर घायल अवस्था में है। बहुत सारे पैसेंजर भी उस पैसेंजर गाड़ी में मारे गए। उस पर कुपित होकर के मच्छर का किंग डेंगू मच्छर आया और ट्रेन को किडनैप कर लिया। देखो इस पर लिखा है, वो पढ़ रहा हूँ। इस पर लिखा है, पहले सुनो। उस पे लिखा है। किस पर लिखा है? हम संयम हो गया। इस पर लिखा है तो हो गया होगा ना। लिखा है ऐसा बोलना चाहिए ना पहले। देखो हाँ ट्रेन को किडनैप कर लिया है डेंगू मच्छर। जिसको वो ट्रेन मिले 112 पर कॉल कीजिएगा। सरकार की ओर से 1,51,000 रुपया दिया जाएगा। अब देखो मछली का संवाददाता क्या कह रहा है। मछली का भी है, मौसम का संवाददाता भी है। मौसम का भी। मौसम का संवाददाता कह रहा है। क्या कह रहा है? कि आज रात आसमान से रसगुल्ले की बारिश होने वाली है। इसलिए जितने आदमी जितने दर्शक यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी आदमी ऊपर की ओर अपना मुंह बाए रखे है। सभी आदमी मुंह बाए ऊपर। हम भी बांटते हैं रसगुल्ला की भाव। और आशंका ये है कि कहीं कहीं गोबर का भी छिड़काव हो सकता है। कभी बोलते हैं रसगुल्ले की बारिश, कभी बोलते हैं गोबर का छिड़काव। अरे रसगुल्ले की बारिश साफ साफ लिखा हुआ। साफ साफ लिखा है। गोबर का छिड़काव आशंका है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। अब देखो मछली का संवाददाता क्या कह रहा है। मछली का भी है। मछली का संवाददाता कह रहा है। क्या कह रहा है? गरे गुआर को पकड़ा, चंगा चमार को पकड़ा, लट्टा लेहरू को पकड़ा, महरी मियाँ को पकड़ा, इचना सैंजी को पकड़ा, भोकरा भाईजी को पकड़ा, लौवा गैंची को पकड़ा। इन सब को पकड़ कर ले गया कहाँ? खा कड़ाही में तेल, ऊपर से जल फरमाया गया, मसाला गया पीस, अब मुकदमा हो गया ठिस ठिस। रे मुकदमा ठिसमिस हो गई। पेपर को रखो। जब ट्रेन में बैठेंगे ना तो टाइम पास करने के लिए पढ़ेंगे। भूख लगेगा तो खाइयो लेंगे। चिट्ठी लाई है? लाई है ना। चिट्ठी ला। उसी कलर में चिट्ठी भी आई है। ओह उसी कलर में चिट्ठी भी है। तो इस लिखो पर क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। इस लिखो पर लिखा है श्री 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 है। क्या है? श्री श्री। ओहो आई एम सॉरी सॉरी, भारी भारी मिस्टेक।
श्री श्री हरे हाँ श्री श्री ओ श्री श्री 108 श्री एंड लिमिटेड इंडिया हाउस। हाँ अभी बाबू गोमंडल सिंह का बेटा बाबू तूफान सिंह उर्फ लठ बहादुर सिंह। हाँ मैं विदेह राज जनक धनुष यज्ञ का विशाल सभा आयोजित किया हूँ, जिसमें देश विदेश के राजा एवं राजकुमार आ रहे हैं, हाँ। जिनके द्वारा महादेव का धनुष टूटेगा, हाँ। उसी के साथ मैं अपनी लकड़ी का विवाह उस पर लकड़ी लिखा है, क्या है? उस पर लड़की लिखा है कि लकड़ी लिखा है? लड़की है। तब हमारा चश्मा कहाँ दिया है? अक्षर नहीं से बढ़िया से अक्षर नहीं चल रहा है। चश्मा कहाँ दिया? चश्मा दिया तुमको, बोले थे धोबी के पास से प्रेस करके ले आ, तो नहीं लेकर आया। उधर से पटका टूट गया साबुन लगाने में, इसीलिए तो अक्षर नहीं चल रहा। हाँ। थोड़ा प्रेस कर देना चश्मा पर तो थोड़ा अक्षर बढ़िया। हाँ अच्छा था। अच्छा क्या है इस पर? लकड़ी है रे? लड़की लड़की ओ लड़की है। हाँ लड़की है। तो सुनो, हाँ जिसके द्वारा धनुष टूटेगा, हाँ। उसी के साथ लड़की का विवाह करें। हाँ ठीक है, रखो लड़की चाहिए। देखिए हाँ अब हमारे जो समान वीरता इस पृथ्वी पर तो कोई है नहीं, कोई नहीं है। एक हम ही है हाँ जो महाराज जनक के प्रतिज्ञा को पूरा कर सकते हाँ हैं। कर सकते हैं, क्योंकि धनुष तो किसी से टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं। हम ही ऐसा बलशाली वीर है हाँ। जो धनुष को तोड़ सकते हैं। हाँ समझे? हाँ सब सामान ले आया है ना? सब सामान लेकर आए हैं, वहाँ पे जाएंगे। आपका इज्जत कैसे करेंगे हमको बता दीजिएगा तब ना। ये भी नहीं होता है। ये भूल गए, कल सिखाए आज भूल गए। तुमको हम किस लिए रखे हैं? इज्जत के लिए। तो इज्जत इंसल्ट और पोजीशन आउट क्यों करता है? नहीं करते हैं, कैसे करेंगे? वहाँ जाएंगे। बड़ा बड़ा राजा रहेगा, हाँ। तुमको बुलाएंगे बेटा लाखपति इधर आओ, हाँ। कैसे आओगे? कैसे आएंगे? हमको पता नहीं है। नहीं पता है? नहीं। सुनो बता देता हूं। कैसे बताइए? अदब से हाँ जब हम तुमको बुलाएंगे बेटा लाखपति इधर हाँ, आओ, हाँ। तो बोलना प्रणाम मालिक। खुश रहो बेटा। हाँ इधर आओ, इधर आओ, यहाँ हो बिल्कुल। तू हमारा पापा है, हाँ? बेवकूफ, तो हम ना तुमको आशीर्वाद देंगे रे, तो तुम ही हमको आशीर्वाद दे रहा है, हाँ? उल्लू टम गला। अभी आप हमको आशीर्वाद, आप न ले रहे थे हमसे आशीर्वाद। हम तो तुमको बता रहे थे वो ना, बता रहे थे। हम तुमको आशीर्वाद देंगे। आप दीजिएगा। हाँ। हाँ प्रैक्टिस कर लो। हाँ। बेटा लाखपति। प्रणाम महाराज। हाँ, इसी प्रकार से जब जाएंगे बड़े सोसाइटी सभा में, तो मालिक मालिक कहते हैं, हाँ। समझे? हाँ। चलो जनकपुर के लिए तैयार हो जाओ। चलिए। अरे लखपतिया जनकपुर, लखपतिया जनकपुर कितना दूर है? चलिए महाराज अभी थोड़ा दूर है। लखपतिया जनकपुर कितना दूर है? चलिए महाराज अभी थोड़ा दूर है। आगे आगे तुम चलो रास्ता बताओ, आगे आगे तुम चलो रास्ता बताओ, पीछे क्यों हो तुम? आगे आगे हम चलते हैं, हमको लगता है डर। पकड़िए अपना बड़ा बिस्तर में लगते घर। रे 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 इधर सुनो, इधर सुनो। क्या क्या बोला? डर लगता है आगे में। यहाँ दरमहान लेने में आगे रहता है, और जब काम का समय आता है तो क्या बोलता है कि लीजिए बाबू नौकरी चाकरी, मैं चलता हूँ। बेवकूफ कहेगा। चलो उठाओ, उठा दे। उठाओ। अरे सुनो, पान वाला पान के लिए चिल्ला रहा है, और चाय वाला चाय के लिए चिल्ला रहा है। सुन रहे हो? सिगरेट घर में चाय बनाम भुजे, सुनो, बनाम भुजे। देखो इतना आदमी है यहाँ पर, हाँ कोई चाय पान खाने वाला भी नहीं है। कोई नहीं है। अच्छा सुनो, हाँ जो पान वाले को कहो एक कप पान देने के लिए, हाँ और चाय वाले को कहो एक खिली चाय देने के लिए, ठीक है और उसको बोलना नमरी का खुला है। ठीक है। चाय वाले भैया, हाँ भैया, एक खिली चाय दे दीजिए। हाँ पान वाले भैया, हाँ भैया, एक कप पान दे दीजिए। नमरी का खुला है। सवेरे सवेरे चले आए दिमाग खराब करने के लिए। बोनी नहीं हुआ है, नया नमरी का खुला जाओ। महाराज क्या हुआ रे? नमरी का खुला नहीं है।
सो बोला है, सो बोला है। बढ़िया ना है, नमरी का खोला नहीं है उसके पास। नहीं है, देखो तो तुम अपने पैकेट में चेक करो तो नमरी है। हमारा जेबी में नहीं है। जेब में चेक करो। हमारे जेबी में अठन्नी भी नहीं है, तो रुपया कहाँ से लाएंगे? नहीं है, नहीं है, 1 रुपया नहीं है। 1 रुपया नहीं, दरमा देवे नहीं करता है। अच्छा ठीक हुआ। लोग भी सुनेगा ना हाँ। तो समझेगा कि कितना बड़ा राजा है जो नमरी भजा करके चाय पी रहा है। आपके पास है, दीजिए ना। देखो मेरे पास भी नहीं है। है, दीजिए ना, चाय पी लेंगे। सुनो, इज्जत बच गई, उसके पास नमरी का खुला नहीं था। इज्जत बच गई। नहीं तो इज्जत इन सेल्फ पोजीशन आउट हो जाता। हाँ, दीजिए ना महाराज, पी लेंगे। अरे देखो नहीं है। एक कॉपी सुनो ना, 5 रुपया दीजिए ना। ये बोल रहा हूँ तभी से नहीं है तो सुना रहा है आदमी को। सुबह मुरली चौक पे पिलाइएगा ना। हाँ, तो उधर से आएंगे ना, हाँ। विवाह करेंगे तो गोड़ लगाए तो मिलबे करेगा, मिलिएगा। इसमें से पिला देंगे। हाँ। अच्छा सुनो, हाँ। जाकर स्टेशन मास्टर से पता करो जनकपुर जाने वाली गाड़ी कै बजे है, पता करो। स्टेशन वाले भैया, हाँ भैया, जनकपुर जाने वाली ट्रेन कै बजे है? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पैसेंजर गाड़ी जो थी वो अभी अभी निकल चुकी है हाँ। और माल गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है। महाराज, हाँ पैसेंजर गाड़ी चली गई, चली गई। अब माल गाड़ी आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। बढ़िया हुआ जो पैसेंजर चली गई, बढ़िया हुआ, क्योंकि पैसेंजर में बहुत भीड़ रहता है। हाँ। जाने में भी हमको बहुत तकलीफ होता है। हाँ। कारण है कि उसका जो डब्बा रहता है ना, हाँ। डब्बा बहुत छोटा रहता है। हाँ। अब मेरा ये लेटर बॉक्स बहुत बड़ा है, हाँ। उसमें ठकिए जाता है। किया जाता है। अब माल गाड़ी का जो डब्बा रहता है हाँ। वो बड़ा रहता है, उसमें हम आसानी से चले जाएंगे। हाँ। वेरी गुड, दिया। दे दिया। हाँ। एक काम करो, हाँ। एक ठो बोरा बोरा, बोरा ले आओ, बोरा ले आओ, जाओ बोरा लेकर के आओ। उस बोरा में हमको पैक कर दो। कोई पूछेगा इस बोरा में क्या है, उसको बता देना इस बोरा में कसेली है। हाँ। हमको जनकपुर ले जाना। हाँ। अब पार्सल घर में ले जाकर इस पर सरकारी मोहर मार देना। हाँ। नहीं तो हम कहीं से कहीं चले जाएंगे। महाराज, ध्यान से जनकपुर में उतार लेना हम। पहले ट्रेन में बैठने से पहले गाना गा ले। नहीं, पहले हमको जो है ना उसमें पैक करो प्लीज, इतना समय नहीं है। प्लीज, प्लीज। जल्दी चलो, ट्रेन खुल जाएगी। क्या उसमें क्या है बोरा में? हाँ, इसमें कसेली है। कसेली है। हाँ। पार्सल घर ले जाओ और महर हाँ। नहीं तो फल लग जाएगा। बीमारी भी परेशान करने लगती है। कौन सा बीमारी? तो नौकर हमारे एक्टिव है जो दवा लेकर के तैयार रहता है। हाँ, लेकिन हमको कभी कभी मुर्गी भी बोलते मुर्गी, क्या कहता है उसको, मिर्गी, मिर्गी। वो मिर्गी खाता है। वही वही मिर्गी हमको तबाह करने लगता है। रे हाँ। लाठी लो हमारा, हाँ, छोड़ देते हैं, इसी से तो आपका काम चलता है। लो रे लाखपति। हाँ। ऊपर हो तो सैबो पे क्या लिखा है? साइन बोर्ड है। क्या है? साइन बोर्ड है। साइन बोर्ड है। हाँ, साइन बोर्ड है। हमको तो लग रहा है कि सैबो है। फिर बोलते हैं साइन बोर्ड। साइन बोर्ड है, साइन बोर्ड। वो साइन बोर्ड है। हाँ। इस लिखो पर क्या है? क्या? जनकपुरी, जनकपुरी, जनकपुरी धान। जनकपुरी धाम है। क्या है? उस पे लिखा है जनकपुर धाम। जनकपुर धाम। हाँ। हम लोग जनकपुर आ गए। हम लोग आ गए। वाह वाह, मालगाड़ी तो कमाल कर दी। कमाल कर दी। बहुत फास्ट में पहुंचा दी है। बहुत फास्ट। अरे सुनो, हाँ। जाकर के पूछो यहाँ का व्यवस्थापक कोई है? यहाँ पर कोई व्यवस्थापक भैया है? हाँ भैया बोलिए, क्या बात है? हाँ महाराज है। है। हाँ है। उसको जाकर बोलो मैं आया हूँ। चल। भैया, हाँ, हम आए। हम आप आए हैं तो आपका स्वागत है। महाराज क्या बोला? बोला मेरा स्वागत है। मेरा
तुम्हारा स्वागत है, हाँ हमारा अनादर है। देखो मालिक है हम, तो हमारा स्वागत नहीं है, और नौकर है ये, इसका स्वागत है, हमारा अनादर है। अरे महाराज हैं? आप ही ने जो बोले तुझसे जाकर पूछने के लिए कि बोलो कि हमें आया हूँ मैं, तो मैं उसको बोला सुनो, हाँ जाकर के बोलो बाबू बवंडर सिंह का बेटा बाबू तूफान सिंह आया। व्यवस्था को भैया। हाँ भैया, आलू सिंह का बेटा बैगन सिंह। भैया उन्हें भंडार रूम में भेज दो, शाम भंडारी भोजन बनाएगा। क्या बोल दिया बेवकूफ रे? आलू सिंह का बेटा बैगन सिंह। ऐसा भंडारी है, हमको तुरंत गीजम मोथम चालू कर देगा। हटो, तुमसे नहीं होने वाला है, हम ही को पूछने दो। सुन लीजिए, यहाँ के कौन है इंतजाम करता है? भाई साहब हम है भैया, बोलिए क्या बात है? देखिए, हम बहुत दूर से आए हैं, बहुत दूर से? बहुत दूर से, कितना दूर से? कामरू कमक्षा बांग्लादेश से आए हैं। अच्छा, हाँ, हमारा नाम है श्री श्री 108 श्री एंड सेंट लिमिटेड इंडिया हाउस। हाँ। बाबू बवंडर सिंह का बेटा बाबू तूफान सिंह उर्फ लठ बहादुर सिंह। आपका बहुत छोटा नाम है? हाँ, बहुत छोटा नाम हाँ, है। यहाँ से लेके त्रिवेणीगंज तक। हाँ, सही बोल रहे हैं। सुनिए, कहिए। देखिए यहाँ क्या सब व्यवस्था है। यहाँ हाँ? यहाँ 4 वर्णों के लिए 4 तरह की कुर्सी लगी हुई है। जैसे जैसे उत्तम, मध्यम, नीच और लघु। अच्छा, जैसे हाँ, ब्राह्मण के लिए हाँ, सोने की कुर्सी, अच्छा, छत्री के लिए चांदी की कुर्सी, अच्छा, वैश्य के लिए हाँ, संगमरमर की कुर्सी, हाँ, शूद्र के लिए काठ की कुर्सी। हाँ। आप जिस वर्ण के राजा है उस कुर्सी पर बैठ जाइए। यानी कि 4 वर्णों के लिए 4 प्रकार की कुर्सी लगी हुई है। हाँ। अगर 5वां वर्ण कहीं से आ गया तो? 5वां वर्ण है ये नहीं है तो कहाँ से आएगा? ये बात तो हम भी जानते हैं कि सृष्टि में 4 वर्ण है। हाँ। अगर कहीं से आ गया तो? आपके जैसे? मेरे जैसे? अगर कोई 5वां वर्ण आपके जैसे आ गए, हाँ, तो बैठने के लिए नीचे धरती, अच्छा, छत के लिए ऊपर आसमान, हाँ। इन दोनों के बीच में रहिए। अच्छा, अच्छा, भोजन में क्या व्यवस्था? भोजन, भोजन, भोजन है सबके लिए एक समान। भोजन एक समान। हाँ। वाह रे लाखपति, हाँ, महाराज। ये पट गया रे। बैठने के लिए सब राजा के लिए अलग अलग कुर्सी है, हाँ। लेकिन भोजन तो सबके लिए एक समान है। एक है। चलो, पूरा भोजन का लोड इस लेटर बॉक्स में देंगे, हाँ और किसी बुढ़वा का चादर खींचेंगे, हाँ और गठुला घर में घुसेंगे। हाँ, ये बुढ़वा खींचेंगे या बुढ़वा का। चलो, पहले सभा का निरीक्षण कर। चलिए। चलो। शतक हो तुपाल, शतक हो तुपाल, शोभे चंपे सावधान, सावधान धरधीर, इंद्र, कुबेर, वरुण, शतानंद, रणभूमि पहुंचा, बलि का पुत्र, तारासुर। सरसब्ज का गुल खिला, सरसब्ज का गुल खिला, हस्ती है बाग का, इस मुल्क में झंडा करेगा बलि कुमार का। इस सभा में बैठे हुए राजागण, इस सभा में तारासुर पधार चुके हैं, इसलिए जितने भी राजागण सभा में उपस्थित हुए हैं, मैं सभी राजा को सूचित कर रहा हूं, शांति चित्त होकर के अपनी अपनी जगह पर शांति बना करके बैठे रहे। अगर किसी ने शांति भंग करने की कोशिश की तो तारासुर के हाथों से सजा पाओगे। इसलिए अपने अपने स्थान पर शांति चित्त होकर के बैठे रहो। यहाँ की विजय राज को विशेष कहने पर मैं इस सभा का संचालन करने के लिए आया हूँ, इसलिए अपनी अपनी जगह पर शांति बना करके बैठे रहे।
रहा है दिग्पाल, सकल कंठ सावधान, सावधान रहो धीर चंद्र सौन बरोड़ कुमार चक्रवर्ती सम्राट बादशाह रावण विकट सुभद्रन भागरा पैर पर सरवन राक्षसन से भक्त का और मिलान तिला गढ़िलन के यहाँ संजम करे कर है। मैं कुछ देर पहले आया था, सभा में बिल्कुल शांत नजर आ रहा था, लेकिन कौन ऐसा महापुरुष आ गया जिसके आने से सभा में कोलाहल मच रहा है। जरा मैं इस महाशय के निकट आकर देखो आखिर वो कैसा महापुरुष है। ये कौन काठ का पुतला करके खड़ा हो गया है? इनसे परिचय लेना अति आवश्यक जरूरी है। ऐ राजा सुनो। जी जी इधर आओ। बोलिए, कहिए। इस तरफ देखो, जाकर महाशय से पूछो जन का शुभ लाभ क्या है, रहने का मकान कहाँ और किस प्रयोजन से यहाँ तक आया है। जाओ भूगोल से पूछते हैं। मासा जी, मासा जी, हमने वो पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है, यहाँ आने का काम क्या है, फुलपरास में किराना दुकान कहाँ है, वो पूछ रहा है। जाकर उससे पूछा कौन है, कहाँ का रहने वाला और उसका नाम क्या है। मासा जी बोलो। वहाँ जाकर के तो फीते उतार दिया हमारा। क्या बोल रहा है कि आप ही से पूछने के लिए। मुझसे? हाँ। हटाओ। ये बता, पहले जी होता है दांत? पहले तो जिए होता है। पहले जी होता है। जी। तो पहला सवाल मेरा है, हाँ। इसलिए जवाब देना उनका फर्ज बनता है। जाओ पूछो उनका शुभ नाम। मास्टर जी, पहले आप ही बता दीजिए ना। फिर वापस आ गया। जी। भूले जाओ उससे पूछो। मास्टर जी आप ही बता दीजिए ना। मास्टर जी, मास्टर मासा जी आप पूछ लीजिए आपसे। मासा जी, मासा जी, मासा जी आप पूछ लीजिए आपसे। मासा जी आप पूछ लीजिए आपसे। मैं पूछने चला अपने बाप से। इस सभा में कैसे कैसे राजा उपस्थित हो गया है, ये सही से परिचय भी नहीं ले पाते। इन महाशय के लाद पर त्रिपुंड का चंदन देख रहा हो, ऐसे सर्वदित होता है। महाशय बोलो, आपके ललाट पर त्रिपुंड का चंदन देखता हो, क्या आप महादेव का भक्त है? बिल्कुल, मैं शिव का भक्त हो। अगर आप शिव का भक्त है, मैं भी शिव का ही भक्त हूँ। इसके नाते हम दोनों गुरु भाई हुए, और गुरु भाई होने के नाते
मैं गले से गले लगाना चाहता हूँ। इस समय क्यों नहीं, अवश्य मिलेंगे। हर हर महादेव, बम बम विश्वनाथ, हर हर महादेव। बम बम विश्वनाथ। महाशय, इस सभा में अपना परिचय देते बहुत सुंदर की बात होता। अपना परिचय दीजिए। सुन लो, पहले तुम अपना परिचय दो और उसके बाद मैं दूंगा। तुम हम इसे आप कहकर संबोधित कर रहे हैं और ये हमें तुम कहकर अनादर करते जा रही है। खैर छोड़ो इन छोटे मोटे बातों को, क्योंकि मैं विदेश राज की विशेष अनुग्रह पर इस सभा का संचालन करने के लिए आया हूं, इसलिए थोड़ा सा कटुक बातें सहना ही उचित होगा। महाशय, आप मेरा परिचय जानना चाहते हो? बिल्कुल। तो सुनो, मेरा परिचय देने से कोई भी इंसान छोटा नहीं होता। उनका आन शान यश कृति आगे की ओर बढ़ता है। सुनो मेरा परिचय है पैनाक का पौत्र, विलोचन का नाते, बलि का पौत्र, बाणासुर है नाम। शोणितपुर में रहता हूं, बल है सिंध समान, मेरा नाम बाणासुर है। क्या कहा? बाणासुर? बाणासुर। क्या तुम्हारा ये नाम बाणासुर है? मेरा ही नाम बाणासुर है। आया था कि कोई ऐसा सुरमा है या था शक्तिशाली, परंतु तुम जो यहाँ बोलते हो तो मुझे ऐसा लगता कोई मक्खी मेरे कानों के समय भिन्न भिन्न करता है। महाशय, मैं अपना परिचय दे चुका हूं, अब आप अपना परिचय दीजिए। आपका सब नाम क्या है? मेरा नाम बाणासुर। कान खोल करके सुन लो। सुनो। मेरा ही नाम सुनना चाहते हो तो आकाश से जाकर के पूछो, पृथ्वी से जाकर के पूछो, लोकपाल से जाकर पूछो, दिग्पाल से जाकर पूछो, भरोल से पूछो, कुबेर से पूछो, मैं वही हूँ बाणासुर। जब मैं ये पृथ्वी पर पाँव रखता हूँ तो मेरे भक्षक ये पृथ्वी रास्ता चल जाती है। हाँ, अरे प्रातः में कुंभकर्ण, सकल नृप संहार, पुत्र में मेघनाद, जेनवंशरेन, खग्र में चंद्रहास, सो त्रिभुवन विजय रावण मेरा नाम है। क्या? रावण? बिल्कुल। आपका ही नाम रावण है? बिल्कुल। रावण? मैं तो जानता था कि रावण कति बलवान पुरुष होगा, लेकिन मैं अपनी आंखों के समीप देख रहा हूं कि एक मेढक की तरह फन फन कुद रहा है। रावण, जगत यश महान, अरे मम स्वामी रोट न जाए, शंभु वो भगवान, मम भुज भक्षक में विरक्त, सुयास भरी सरिसात, अरे कहते कैलाश के कहाँ धनुष की बात। दस आओ
धनुष उठाओ, कछुक भक्त बीजो, जगत कस लीजो। अरे शंभो को डरना, राजपुत्री सीते, अरे टोक दे तीनों को, जाओ घर लंका ले। बजिए जोर, सरासन सोर, तदो सरसोर, लहो कुछ कर। अबे भाव लायो ले राज सुता सुखदाने, भाइयों तो के विमत जो करत मेरी कानून। 10 घंटे हट छाड़ दे, 10 घंटे हट छाड़ दे। सच बार बार न बोलिए, अब आए राज समाज में बलसाज जितना डोलिए। राज को गुरु जानिए, सुरराज को धनु हाथ ले, यार ताल चढ़ाई के तरु धनुष 10 साथ ले। इस समय अपने बल प्रसाद का और यश में शक्ति लंकापति रावण को सुना रहा है। जो मैं इतना बलवान हो, शक्तिशाली हो, राज को प्रवतारिए, खंड को खंड का, जंगल से चंडिका, अरे खंड ही को खंड खंड। अरे ऐसे मेरे विश्वपिता के ऐसे 13 लोक में बड़ी है विडम्बना। बहुत बदन डाके, विविध बदन डाके, संभल कर सोए, अति असार भुजबार होंगे बार। मन दहन को जगत में सुन 10 कंठ विधान। मैं तभी जात प्रतापक पावन पास राशि, देख रावण सातो रसातल विलासी। मैं भुजदंड अखंड दंड करो, छत्री मंडल छत्र विलासी। जाने को कीर्ति पार हो, शेष का शीशन दीन और शासी। रावण शायद तुम समझा नहीं होगा, मैं तुझे शब्द में कहकर बताता हूँ। जब मैं प्रतापक पूजन करने के लिए पता लग जाता हूँ, तो शेषनाग मुझे देकर कहता है, ऐ 12 भैया, कुछ देर के लिए पृथ्वी का भार धारण करो और मुझे सांस लेने का अवसर दो। रावण, तुमने बहुत अपने बल और बुद्धि का बहुत बखान किया। तुमने कहा कि मैंने अपने हाथों से कैलाश को उठाया हो, इस कैलाश को उठाया हो। मैं अपना 10 शेष काट काट कर भोलेनाथ के चरणों में चढ़ाया हो। रावण, ये बता कि कैलाश कहां पर बसा हुआ है? रावण, कैलाश इसी धरती पर बसा हुआ है और मैं इस धरती को एक बार क्या 1000 बार मैं अपनी कृष्ण उंगली पर उठाया हूं और मैं सांस शेषनाग को सांस लेने का अवसर दिया हो। रावण, मेरा ही दूसरा नाम सहस्त्र बाहु कहलाया है। रावण, तुम कहते हो कि मेरे पास 10 भुजा है, 10 मस्तक है, मेरे भी पास सहस्त्र हाथ है। मैं सहस्त्र हाथ वाला कहलाया हो, मेरा ही नाम सहस्त्र बाहु है। क्या विश्व में बेटा बेटा किसको तो सुना रहा है? जो मैं इतना वीर हूँ, शक्तिशाली हो, तुम्हारे बातों पर पाना तो मुझे हंसी आ रही है। तुम अगर इतना वीर है तो तुम्हारा बाप बलि इस पताल लोक में सर रहा है। हाँ, तुम जानते हो, अगर तुम में शक्ति रहता, ताकत रहता, तो अपने बाप बलि को इस पृथ्वी पर लाकर के छत्रपति कहलाता। इस पृथ्वी पर आता है और बार बार अपने बल को दिखान रावण को तो सुना रहा है कि मैं इतना योद्धा।
मैं इतना शक्तिशाली हो, ये अनजान जानो नहीं, ये अनजान जानो नहीं। नीति रीति के बाद का करतार अब बड़े मूर्ख से काम। दियो पीड़ित हो लोग, दियो दक्षिण लोग, या जान रावण रस ले पितु ब्रह्म के दीन। क्या फिर लोग यही बात रह गया, दक्षिणा की बात रावण को सुना रहा है कि मेरे पिता इतना बड़ा दानी कौन डालता है? इस बात को कौन जानता है जो तुम्हारा पिता इतना दानी थे? अरे को ऐसा दानी भयो कहा को दियो दान परिणाम, यह बात कैसे लुभान? रावण बोलो, जैसे याचक को दियो पितु मेरे दान, सुन 10 कंठ निधान, कैटव सो नरकासो शोषण पल में जाए मारो, लोक चतुर्दश रक्षक 10 पूरण देव अदेव निहारो, श्री कमलापति कुंज ककुम मंडित पंडित देव निहारो, शोकर मांगल को बलि करतार हो को जय पसारो। रावण मैं तो शब्द कहकर बताता हूँ, जब हमारे पिता महाराज 99 यज्ञ पूरा कर चुका था और 100वां यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उस 100वां यज्ञ के प्रभाव से देवराज इंद्र भयभीत हो गया। देवराज इंद्र अपने स्वर को बचाने के लिए विष्णु भगवान के पास गया सहायता मांगने के लिए। विष्णु भगवान के पास जाकर के एक चरकों की भांति गिड़गिड़ाया। विष्णु भगवान कहा, देवेंद्र बोलो इस समय तो क्या सहायता करें? देवराज इंद्र ने कहा कि विष्णुदेव राजा बलि 99 यज्ञ पूरा कर चुका है और 100वां यज्ञ का अनुष्ठान किया है। उस 100वां यज्ञ के प्रभाव से मैं भयभीत हो गया हूँ। अगर उसका यज्ञ पूरा हो गया तो स्वर्ग का अधिकारी बन जाएगा, इसलिए हे विष्णुदेव आप मेरे स्वर्ग को बचा लीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, देवेंद्र तो अपने लोग को वापस जाओ, मैं उसी क्षण राजा बलि के पास चलता हूँ। उसी क्षण विष्णु भगवान ने 52 रूप को धारण किया और हमारे पिता महाराज के पास आया। उस समय हमारे पिता महाराज यज्ञशाला पर बैठ चुके थे। उसी क्षण 52 का वेश धारण करके हमारे पिता महाराज के पास आया। उन्होंने हमारे पिता महाराज से 3 पग धरती दान में मांग लिया। हमारे पिता महाराज राजा बलि ने सोचते समझे बगैर 3 पग धरती उसे दान में दे दिया और जब नापना शुरू किया तो केवल 2 ही पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। तीसरा पग जब उठाया तो कहा, राजा बलि अब तुम्हारे पास तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह शेष नहीं बचा है, बोलो मैं ये तीसरा पग कहां पर रखूं? हमारे पिता महाराज ने कहा, इस समय तीसरा पग रखने के लिए अभी भी मेरे पास शेष जगह बचा हुआ है। बोला बताओ कहाँ है वो जगह? कहा ये तीसरा पग मेरे शीश पर रखिए। और ये तीसरा पग रखने के लिए मेरे पिताश्री अपना शेष झुका दिया। जब शीश पर रखा, शीश पर पग रखते ही हमारे पिता महाराज पाताल लोक में धस गया। वहां जाकर के विष्णु भगवान अपने रूप में प्रकट हुआ और कहा, राजा बलि मांगो, मुझसे वरदान क्या मांगना चाहते हो? हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न है। उस समय हमारे पिता महाराज ने बिल्कुल सोच समझ कर वरदान मांगा। कहा, विष्णुदेव अगर हमें वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए कि जब मैं सवेरा उठूं तो सबसे पहले आपका ही दर्शन हो। विष्णु भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। उस दिन से हमारे पिता महाराज जब सवेरा उठते थे तो सबसे पहले विष्णु भगवान का दर्शन होते थे। बहुत दिन बीत जाने के बाद उधर बैकुंठ में देवी लक्ष्मी भयभीत हो गई। उन्होंने देखा ध्यान में तो देखा हमारे पति राजा बलि की टोरही पर चाकरी कर रहा है। उन्होंने हाथों में राखी ली और दौड़कर हमारे पिता महाराज के पास आया और कलाई पर राखी बांधते। हमारे पिता महाराज राजा बलि ने कहा कि बहन लक्ष्मी, तूने मेरी कलाई पर राखी बांधी है, बोलो इसके बदले क्या उपहार लेना चाहती हो? देवी लक्ष्मी ने कहा,
कि भैया बलि, अगर आप हमें कुछ उपहार देना चाहते हो तो यही उपहार दीजिए। सबसे पहले हमारे पति को अपने बंधन से मुक्त कर दीजिए। उसी दिन से हमारे पिता महाराज विष्णु भगवान को अपने बंधन से मुक्त किया। उसी दिन से रक्षा बंधन का त्योहार भी मनाया जाता है। रावण, बोलो। तुम कहते हो कि तुम्हारे पिता महाराज कैसा दानी है। मैं रावण, जिसकी टोरी पर स्वयं वैकुंठपति भगवान विष्णु चाकरी किया है, उसके बारे में तुम जानना चाहते हो रावण? मानसो, ऐसे दानी थे तुम्हारा पिता। ठीक है, मैं मान लो तुम्हारे बातों को, जो भगवान विष्णु को वामन अवतार में सारे पृथ्वी दान में दे दिया, यही ना? ठीक है, परंतु शास्त्र कहता है, सुन लो कान खोल करके, स्वतः तंबा प्रतः तंबा ब्रह्मवृत्ति हरि तजय खष्टारी वर्षहस्त्राणी विश्राम जायते कृमि। अर्थात हुए दान को जो भोग करता है, उपयोग करता है, उसे इस पृथ्वी का 7,000 वर्ष तक विष्णा का कीड़ा बनकर 12 साल जब तुम्हारे बाप ने इस पृथ्वी को दान में दे दिया तो तुम कहाँ रहता है? रावण, मैं तुझे ये भी बता देता हूँ कि मैं कहाँ रहता हूँ। जब हमारे पिता महाराज इस पृथ्वी को दान में दे दिया, उसी दिन से मैं धरती और आकाश के बीच में अग्नि और पवन का किला बनाकर रहता हूँ। रावण, मैं विदेह राज की विशेष अनुग्रह पर इस सभा का संचालन करने के लिए आया हूँ, इसलिए सारे कटुक बातें मैं सुनते जा रहा हूँ, अन्यथा मैं इस सभा से तुम्हें निष्कासित कर देता। अरे कहीं बात कही करे तुम्हें तो भावे, क्यों ही करेंगे? रार करेगा तो रार करेंगे, रार गदा से शीश तोड़ेंगे। दास के गले से मारो मक्खन बन गंगा जल के, अरे उलट पटनार विशाल शोभा शिशाल शेष कमलों गति की राज, तेरा लोक में वही प्रतापी रावण हो। तुम मेरे ये शक्ति को शायद जानता नहीं है। पति महादेव जब अपना मस्तक काट करके भली भांति मैं पूजा करता हूँ, और मैं वही प्रतापी रावण हो। अरे ये क्यों हम नास्ते ना भूतो ना भविष्य प्रतापी रावण हो। बनो तो रावण, बोलो। मैंने माना कि तुम्हारे डर से तीनों लोक देवता थर थर कांप रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, कुबेर, दिक्पाल को तूने बंदी बनाया है। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती पानी भरने की काम कर रही है तो कोई पंखा डुलाती है, लेकिन मैं बानासुर हो, तुम्हारे डर से मैं जरा सा भी उन्हें डोलने वाला नहीं हो। अरे के सवार और भय गति जा कुछ करतारी, सुनते मिलवे को आ गए, मिल गए 10 कंठ महाक विचारी। बाद बरताई अब भूमि भाट से आय गिरी, चढ़ाई को कीर्ति कीजिए, राज करत राज चलारी। अरे हमें तुम्हें न पूछो, अरे विक्रम राज यखंड अब आप ही कह दो। अरे मंद मदन कंद की चलो लखो भी यही काल बलि बरवंड, जो चढ़ाए हर साय के तो धनुष प्रचंड। अरे धनुयति पुराना यह बात ले हो मान, पलक में उठाई दे चढ़ाई आकाश, तुमने बेटा है, शक्ति है,
तो ये धनुष को लो, एक बार उठाई और टनाई। रावण, मुझे धनुष उठाने की धमकी दे रहे हो? बिल्कुल। मैं चाहूं तो मैं पूरी पृथ्वी को उठाने का समर्थ रखता हूँ। मैं पृथ्वी को उठा सकता हूँ, मेरे लिए धनुष क्या है। लेकिन मैं ऐसा गलती कदापि नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ये धनुष मेरे गुरु का दिया हुआ है। रावण, गुरु का मान सम्मान करना तो क्या जाने, मैं जानता हूँ कि गुरु की किस तरह मान और सम्मान किया जाता है। रावण, ये मेरे गुरु का धनुष है। सीता मेरी माई, तो और असमंजस ही जात और सिर नवाई। रावण, मैं तो चला ही जाऊंगा, लेकिन हम दोनों एक ही गुरु का शिष्य है। इसके नाते हम दोनों गुरु भाई हुए, और गुरु भाई होने के नाते मैं एक सीख देकर जाऊंगा। रावण, धनुष उठाने की बात जो अपने मन में सोच रहे हो, ये बात अपने मन से हटा लेना। अगर धनुष तोड़ने के लिए चाहोगे तो मान की सिवा तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। रावण, आगे तुम्हारे मन में जो आवे वही करो, मैं चलता हूं। अहंकार करेगा। आया था धनुष देखने के लिए, मार धनुष देख लिया, चला गया। तो मेवाड़ शक्ति कहा तो ये इस धनुष को तोड़ता अच्छा हुआ। समय मैं देख रहा हूं, जो राजा जिस जगह है अपना जगह से बैठा हुआ, परंतु यही मौका है, एक बार इस धनुष को आजमा करके देखूंगा कि हो सकता है कि राजाओं को भी पुत्र रावण को कहीं बेइज्जती ना हो जाए। अब इस धनुष से मेरा हाथ नहीं छूटता है। रावण, मैं तो तुमसे हाथ मिलाना भूल ही गया था। जब मैं आधा रास्ता गया याद आया, रावण तो मेरा गुरु भाई है, और गुरु भाई से हाथ मिलाए बगैर मैं वहां से चल दिया। रावण, आओ मुझसे हाथ मिला लो। बानासुर, क्या हाथ मिलाने के लिए यहाँ तक आ गया? तो मैं हाथ दे रहा हूं तुम्हें मिलाने के लिए। रावण, तुमने अपनी बुद्धि और बल को बहुत बखान किया कि मुझसे बड़ा पंडित, मुझसे बड़ा ज्ञानी संसार में कोई नहीं है। रावण, तुम्हें तो ये भी ज्ञान नहीं है कि किसी भी वीर पुरुष से दाया हाथ मिलाया जाता है। तो एक आंवला नारी की तरह बाया हाथ बनाए हो। रावण, मिलाना है तो दाया हाथ बनाओ। जो वीर होता है, जिसके पास शक्ति होता, बाएं दाएं को नहीं पहचान करता। अगर तुम शक्ति है तो अभी एक बार हाथ मिला करके देख लो, लोग मरते रहो। रावण, जो वीर पुरुष होता है वो हर हमेशा
दाएं और बाएं को पहचान करके चलता है। रावण, तुम ये क्या भी कहते हो? इस वक्त मेरा दायां हाथ इस धनुष की तरह दब चुका है। रावण, उठाओ धनुष, उठाओ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे भुजाओं में कितना बल है। उठाओ धनुष, उठाओ दोनों। अहंकारी राजा धनुष उठाने के लिए आया है। इस समय अभी यश धनुष मेरा हाथ नहीं छूटता है। इस समय मेरा मदद करो। धनुष मेरा हाथ नहीं छूटता है। रावण, हम इस समय तुम्हारे मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस समय सृष्टि निर्माण में लगे हुए हैं। एक लंगड़े का पांव, एक अंधे का आंख बना रहा हूँ। कल प्रातः काल होते ही आकर हम तुम्हारी मदद करेंगे। क्या कहा? इस समय तुम्हारा मदद नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? इस समय संग आकर के मेरा मदद करे। इस धनुष से मेरा हाथ नहीं छूटता है। भद्रावन, हम इस समय भांग पी करके तंग है। हम इस समय तुम्हारे मदद नहीं कर सकते हैं। कल प्रातः काल होते ही आकर मदद करेंगे। भांग खा करके तंग हो, ठीक है? और करके सब तो मेरा मदद करो। हे रावण, जिस श्रीमन नारायण भगवान विष्णु को आप तराई माम की आवाज लगा रहे हैं, वो श्रीमन नारायण भगवान विष्णु का अवतार हो चुके हैं। वो राम अवतार ले चुके हैं। वो श्री राम इस समय मिथिले में है। आप श्री राम को सहायता के लिए आवाज लगाए। अरे राम हो चाहे जो हो, आकर इस समय मेरा मदद करो। तुझसे मदद मांगा, आखिर मदद कुछ नहीं कर सका। तुझसे मदद मांगा, लेकिन कोई आखिर मदद नहीं कर सका। तुम भी कोई रक्षा नहीं कर सका। मैं अपने भुजा के बल से हाथों को छुड़ा लिया। कौन हो तुम? अपना परिचय दो। पंडित रावण के श्री चरणों में दशरथ नंदन राम का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो। मैं वही राम हूँ जिसे आप अपने सहायता के लिए पुकार रहे थे। इस समय मैंने ही आपके धनुष से हाथ छुड़ाए हैं। क्या कहा? तुम राम हो? हाँ। ठीक है। ये क्या? मैं ये क्या अक्षर रूपी मैं देख रहा हूं? क्या राम, तुम्हारे ललाट और हस्तरेखा को क्या मैं वर्णन कर सकता हूं? क्यों नहीं? आप जैसे पंडितों में पंडित, महाज्ञानी,
जो नवोशास्त्र और छावा वेद पढ़ने वाले अगर यदि मेरा हस्तरेखा देखे तो मैं अपने आप को सौभाग्य समझूंगा। आप मेरा हस्तरेखा देख सकते हैं। क्या लिखा है? हे राम, तुम्हारे भृग कुटी में पिता मरण वनवास लिखा। हे राम, तुम्हारे ही हाथों से रावण का सत्यानाश लिखा। मैं जानता हूँ ब्रह्मा की बूढ़े होने के कारण मथे खो चुका जो यश में तुम्हारे ललाट में अक्षरों के रूप में अरे लिखने का कुछ लिखा है जाकर के कुछ। तुम्हें चुनौती देता हो अरे सीधे गढ़ लंका चले आना। समय सीता हरण करूंगा, अरे वो समय बदला ले लेना। अवश्य मैं आपको इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। चले जाओ। मैं आपको वचन देता हूँ कि जब तक इस मृत लोक में राम और रावण रहेंगे तब तक हम दोनों का शत्रुता जारी रहेंगे। मुझे मंजूर है। अब मैं इस धनुष को यहाँ से तोड़ करके ही जाऊंगा। लंकपति सुरोसन की बात आपकी भगनी कुंभनिशी को लवनासुर लिए जाए। कौन? लवनासुर मेरे साथ षड्यंत्र। समय भाग भीषण कहा है? राम नाम की माला खटखटा रहा है। और कुंभकर्ण कहा है? गहरी नींद में सो रहा है। भक्त मेघनाथ कहा है? देवताओं के साथ युद्ध कर रहा है। सावधान होकर के रहना, मैं आ रहा हूँ। सभा में जो भी राजा उपस्थित है कान खोल करके सुन लो। अरे मां, इस धनुष को तोड़ो या नहीं तोड़ो। पत्र क्यों करके जाता हो कि सीता को एक बार अवश्य लंका ले जाऊंगा। धनुषा पूजन जात की सोरी संग में सखिया लेके ना। धनुषा पूजन जात की सोरी संग में सखिया लेके ना। संग में सखिया लेके ना, संग में सखिया लेके ना। धनुषा पूजन जात की सोरी संग में सखिया लेके ना। धनुषा पूजन जात की सोरी संग में सखिया लेके ना। संग में सखिया लेके ना।
संग में सखिया लेके घनश्याम पूरन जाति किशोरी संग में सखिया लेके ये हाँ यही तो है। क्या है ये? अरे गठबंधन किए हैं। अरे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आई लव यू। आई लव यू। अरे फिर इसका मतलब क्या होता है? मैं नहीं जानती हूँ। आई लव यू, आई लव यू का मतलब नहीं समझ गया है। हम जो है ना, हाँ। तुम दोनों से विवाह किए हैं। विवाह किए हो? क्या दूल्हा पसंद नहीं आया? दूल्हा तो एक आप ही है, आकी एक पेड़ पर आता है। हम लाखों नहीं करोड़ों में एक है। करोड़ों में एक है। देखिए तो हमारे जैसा मुंह है किसी का। आई एम हैंडसम। मैंने तो कहा एक आप ही है कि एक पेड़ पर आता है बंदर। उससे अधिक सुंदर है हम। हाँ। अच्छा सुनिए रानी साहबा, आप विवाह किए हैं? बात तो कर दिया। हमारे मिथिला में ऐसे विवाह नहीं होता है। तो कैसे होता है? कैसे? कैसे? देखिए ना, आप तो खूब सुंदर राजकुमार है ना। हाँ। आपको तो दहेज भी चाहिए ना। इतना सुंदर लड़का है या फ्री में विवाह करेंगे? हाँ? हमारे जैसे लड़का तुमको डिबिया लेकर खोजने से नहीं मिलेगा। दहेज तो चाहिए। हाँ दहेज देंगे। पहले ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ आए हैं? क्या आपका नाम है? हम हाँ? कामरू कमक्षा बांग्लादेश से आए हैं। हाँ। हमारा नाम है श्री श्री 108 श्री एंड सेंड लिमिटेड इंडिया हाउस। बाबू बवंडर सिंह का बेटा बाबू तूफान सिंह उर्फ लठ बहादुर सिंह। ओ, तो विवाह करना चाहते हैं क्या? तो देखिए, बोलिए 2026 में एक नया ऑफर आया है। क्या क्या ऑफर है? क्या ऑफर है? महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर। क्या है ऑफर में? पेपर नहीं पढ़े हो सुबह सुबह? ऑफर तो पढ़े, हम प्रत्येक दिन पढ़ते हैं। हाँ। ऑफर नहीं पढ़े। ऑफर नहीं पढ़े हैं? ना। 2 ऑफर है। क्या सब? आपके लिए इस सुंदर राजकुमार के लिए हाँ। इस सुंदर मुखरा पे हाँ। 2 ऑफर है, लतम और मुकम। लतम मुकम। हाँ ले लेंगे, दोनों ले लेंगे। हाँ, लतम छोड़ेंगे मुकम नहीं। ले लीजिए, शादी कर लीजिए। ठीक है, लाओ जल्दी लाओ। बैठिए। बैठेंगे? हाँ, बैठिए, आगे में बैठ जाइए। दहेज बैठ कर दोगी? हाँ? फिर है? बैठो, विवाह करना है तो बैठ जाओ। ओहो। अच्छा चलो, दहेज की बात है, सुनो दो इस पर सुनो। बैठने की बात कर रही है, दहेज बैठ करके दिया जाता है। हाँ, तो खड़े खड़े दे दिया जाता है क्या? एक काम कीजिए ना। हाँ। सोकर नहीं दे सकती है। बैठिए, विवाह करना है। करना नहीं है तो क्या, दीजिए ना। अरे सखी, इन्हें लतम और मुकम से झोली भर दो तो। हाँ, तैयार हो जाइए ना। तैयार हो जाइए। अरे बाप रे बाप, ऐसा दहेज दी है ये लोग, कमर को तोड़ दी है। बाप जन्म में ऐसा विवाह नहीं करेंगे। जाते हैं अब सभा का निरीक्षण करने के लिए। अब थोड़ा सा स्लिप बचा हुआ है।
बुलावा वृंदावन ही कहीं सुनावा खुदा पाए सुना हो तन मोरा यही कारण वहीं को आए बंदीगण जी, आप यहाँ आए, कह दो जाकर मंडल में ये लाभ यही रण लूटेगा, महादेव के महाधनुष जिसके भुजबल से टूटेगा। जग जाहिर प्रतिज्ञा है और सिवा शंभू के है, हम सबके लिए जान की प्यासी है। आप ये जब सब सुना जो आज्ञा महाराज। सुनो सुनो सुनो, देश देशांतर से राजा महाराजागण जो सभा में उपस्थित हुए हैं, सभी राजा सुनो। मैं महाराज की तरफ से भुजा उठा करके कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है, जो राजा चाहे कोई सा भी वर्ण का हो, कोई सा भी जाति का हो, जो राजा इस शिव धनुष को तोड़ेगा, उसी के साथ हमारे महाराज अपनी पुत्री सीता को विवाह रचाएगा। ये महा उत्सव है राजा का प्रण का परिचय है। ये अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम परिहरी परिचय है। जिस धनुष को दक्ष भक्त ने शिव ने सरगुण के लिए उठाया था, नंदी नंदन देवराज ने जिसे धुरहर में पाया था, 10 सहस्त्र बाहु ने 3 मात्र हिला सका। सीता ने खेल खेल में एक दिवस उठाया है। उस पर ही शर्त लगा बैठे, आए आर्य परीक्षा में, पृथ्वी वीरों से सुन नहीं, प्रण ठाना उसी प्रतीक्षा में। इधर देख लो शिव का धनुष है विशाल, उधर देख लो जानकी खड़े लिए जयमाल। शेरों को ऊपर विजय पावे, वो ताकत कहां सियारों में है। हिल मिल कर जान लड़ा दो सब, जान की जानदारों में है। बारी बारी से उठकर जो राजा इस शिव धनुष को तोड़ेगा, उसी के साथ सीता से विवाह होगा। इसलिए बारी बारी से उठ करके अपना बल और परस को आजमाओ। जो राजा इस धनुष को तोड़ेगा, उसी के साथ हमारे महाराज अपनी पुत्री सीता को विवाह रचाएगा। वाह मासा जी, जब से हम इस सभा में आए हैं, कोई कहता है यहाँ से उठो जाकर के वहां बैठो, कोई कहता है वहां से उठो जाकर के वहां बैठो, लेकिन जो असली बात बोलना था अभी आप बोले हैं। आपकी बात मुझे बेहद पसंद आई। मेरी बात? हाँ। राजा साहब, हाँ। हम कौन सी ऐसी बात बोल दी जो आपको बेहद पसंद आई? अभी आप नहीं बोले हैं क्या? जितने राजा लोग आए हैं, उठिए और चल करके भोजन कर लीजिए। हम अभी भोजन की बात बोले हैं, अभी वही ना बोले हैं। आपको ऊंचा सुनाई देता है। अभी क्या बोले हैं आप? हम भोजन की बात नहीं बोले, क्या बोले हैं? धनुष तोड़ने की बात बोले। धनुष तोड़ने की बात, धनुष तोड़ने की बात बोले हैं। हाँ। अरे सारा जो से ठंडा कर दिया, हमको तो आप भोजन के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, धनुष को तोड़ना है? हाँ, तोड़ना है। ठीक है, हम धनुष को तोड़ देंगे। देखिए, पहले हम अपने देवता को मना लेते हैं, मना लीजिए। इष्ट देवता को। हाँ, मनाना उसके चाहिए। बाद धनुष को तोड़ देंगे। मना लीजिए। आहो मेरे इष्ट देव, तुम मुझको करो प्रणाम। अगर मैं धनुआ तोड़ी हूँ तो तेरा पकड़ो काम। चूड़ा दही चीनी मैं भात को खिलाऊंगा। अगर धनुष नहीं टूटेगा तो तेरे बाप से तोड़वाऊंगा। राजा साहब, आपका इष्टदेव कौन कौन है जो इतने मान सम्मान देते हैं आप? हमारे इष्टदेव? हाँ। अरे चूहा छुचुंदर बिल्ली बंदर ये सब इक्स हमारे हैं। चूहा छुचुंदर बिल्ली बंदर ये सब इक्स हमारे हैं। वही करता वही धरता सब कुछ वही हमारे हैं। वही करता वही धरता सब कुछ वही हमारे हैं। चूहा छुचुंदर बिल्ली बंदर सब इक्स हमारे हैं। चूहा छुचुंदर बिल्ली बंदर ये सब इक्स हमारे हैं।
चूहा चुचुंदर बिल्ली बंदर, यही हमारे भगवान। अच्छा, आपका स्टेप चूहा चुचुंदर बिल्ली बंदर ये सब आपका स्टेपता है, हाँ, इसलिए इतना मान सम्मान देते हैं। तो और क्या। अच्छा, वीर कैसा है? हम बहुत वीर हैं, बहुत बड़ा वीर है, हम थोड़ा तोड़ देते हैं तोड़ देते हैं। समय को भी। कैसा वीर है आप? हैं? कैसा वीर है? अरे हम ऐसा वीर है, कच्चा सूता को तोड़ देते हैं, अच्छा, 100 गुस्सा में पापड़ को फोड़ देते हैं, 100 घुसा में पापड़ को फोड़ देते हैं। अच्छा, समझ गए आप, बहुत बड़ा वीर है। सब वीर है। ठीक है, तोड़ दिए। ठीक है, हटिए हटिए, आप जा रहे हैं, बाजा ताजा कीजिए, मारे ताली धनुष को तोड़ रहे हैं, मारे। अच्छा, एक बात बताइए महाशय जी, क्या जी? धनुष को क्या टुकड़ा करना है? 2 टुकड़ा कर दीजिए। 2 टुकड़ा? हाँ। दो ही ना। अरे ताली मारिए। क्या हो गया? एक बात बताइए, क्या? धनुष यदि 3 टुकड़ा हो गया तो भी कोई बात नहीं, 4 भी हो गए तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है, नहीं, केवल धनुष को तोड़ना है। तोड़ना। राजकुमारी को जयमाला लेकर तैयार है? तैयार है। तैयार एक है। बार ताली गए लग रहा है। जल्दी राजकुमारी को जयमाला लेकर बोलिए। ए, माला लेकर आइए, माला उसको तोड़ बनाइए, राजा साहब को माला उसको तोड़ दिया। राजा साहब को स्वागत होना चाहिए माला से। देखते हैं ना, धनुष का 2 टुकड़ा मेरे हाथ में है। जल्दी राजकुमारी को बुलाइए ना, विलम्ब क्यों हो? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। बना दीजिए माला। ताली मारिए। हाँ जी, सुनिए, क्या? जो धनुष को तोड़ेगा उसको फूल का माला चाहिए कि चप्पल की माला? ऐसा जो धनुष को तोड़ेगा उसके लिए ना पुष्प की माला है, हाँ। और जो मनुष्य को तोड़े है उसके लिए जूते चप्पल की माला है। मनुष्य को कौन तोड़ा है? आप तोड़े हैं? हम हाँ, ना। जरा सर को नीचे कीजिए और देखिए, धनुष को तोड़े हैं कि मनुष्य को तोड़े हैं? अरे सरवा, ये भंडरिया बीच में कहाँ से आ गया? इधर आओ। कहाँ से आ गया? वहाँ से पीछे से गुड्डो करे। जाओ अपना काम संभालो, जाओ। बेवकूफ साला जोश को ठंडा कर दिया। भात फसाना छोड़ करके बीच में हुड़क गया। अभी तो जोश में हम इसी को तोड़ देते हैं। और उसके बदले में आप मनुष्य के तो पकड़ लेंगे। तो ठीक है, आप तोड़ रहे हैं, तोड़िए। राजकुमारी को जयमाला ले तैयार है? तैयार है। ताली बजाइए आप लोग। बजाइए ताली। लगाइए जोर खींचकर। शाबाश, शाबाश। लगाइए जोर। क्या हुआ? टूट गया? टूट गया? आशा जी, अरे धीरे बोलिए, इज्जत की बात है, लटका हुआ है। अरे क्या हुआ जो हम धीरे बोलेंगे? बताइएगा तब ना। अरे बाप रे बा, लटका हुआ है रे। अरे क्या लटका हुआ है? लटका हुआ है। मासा जी, हाँ जी, नहीं समझे, क्या? गए थे धनुष को तोड़ने के लिए, हाँ, धनुष में पूरा जोर लगा दिए, पूरे जोर लगा दिए? पूरा जोर लगा दिए, पूरा। अच्छा, ऊपर का जोर नहीं लग करके और नीचे का जोर लग गया। नीचे का जोर लग गया? हाँ। क्या हुआ? पैखाना हो गया। ये आइए यहाँ से। तोड़ने के लिए आए हैं। दीप दीपक भूपति नाना आए यहाँ हम जो प्रण ठाना, देव तनुजाधारी विपदा शरीरा, आए यहाँ हम जो प्रण ठाना, आए यहाँ हम जो प्रण ठाना। कहूँ क्या हाल दिल अपना, कहूँ क्या हाल भी अपना, समझ में कुछ नहीं आता, धनुष तोड़ने वाला नजर नहीं मुझको आता।
जो धनुष धरने गया चेहरे की लाली खो गई, हो गई खाली धरा, तीरों से खाली हो गई। मैं समझ गया इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। हमारे प्रतिज्ञा को सुनकर देश देश के राजागण इस सभा में पधारे। यहाँ तक देवता किन्नर गंधर्व सभी मनुष्य का रूप धारण कर इस पृथ्वी पर आए, लेकिन किसी में इतनी शक्ति नहीं जो धनुष को दिल भर हिला सके। समझ गए इस संसार में छत्राणी माता वीर पुत्र का जन्म देना ही छोड़ दिया। दिग्गज कानून लोग गिरफ्त का निहार, इन्हें राजन समाज में न कोई वीर साता है। जाओ भूख तो भले ही भवन को चले, मुझे मजे में प्राण माचा है। जाते लागे भैया धनुष तरैया, वीर कुंवर वीरैया, विराट विश्व आता है। देश देश के राजागण, देश देश के राजागण, किसे कहूँ बलशाली है, मुझको तो विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से। ऐसा विचार पहले होता, ऐसी दुर्गति नहीं होती, ऐसे प्रण करते नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब छोड़ू अपना प्रण, तो धर्म जान लज्जा है, पुत्री को कुमारी रहना करे हमारा बस क्या है। देश देश के राजागण, किसे कहूँ बलशाली है, मुझको तो विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। ऐसा विचार पहले होता तो ऐसी हंसी नहीं होती। मैं ऐसा प्रण करता ही नहीं तो ऐसी दुर्गति नहीं की। और छोड़ू प्रण अपना, धर्म से लज्जा है, पुत्री को कुमारी रहना करे हमारा बस क्या है। अब आसरा छोड़ प्रस्थान करो, हम समाज और पछताने, सीता सुकुमारी का प्यार लिखा ही नहीं विधान। रघुवर से मोह जहाँ कोई हो, चाहे न बनो तब बचन समो। बस महाराज जनक बस, नहीं तो मैं अनर्थ कर डालूंगा। जिस समाज में एक भी रघुवंशी का वीर बैठा है, उस समाज में से दुसाहस कोई बोल नहीं सकता है। जैसे रघुनंदन श्री रामचंद्र दिखलाते हुए बोले हैं, ये धनुष क्या चीज है, मैं बड़ा मांग रहा हूँ। अगर मेरे भैया आज्ञा दे दे तो 100 कष्ट दौड़ता जाऊँ, कच्चे घड़े के समान तोड़ फोड़ कर दूं। भैया आज्ञा दे दे, ये धनुष क्या चीज है, भैया आप मुझे आज्ञा दे। अरे क्या हुआ? क्या हो गया? दिल उठक रहे हैं। कहाँ हुआ भूकंप? यहाँ आप नहीं हिल रहे हैं? कहाँ हिल रहे हैं? मासा जी, अजी अभी हम अपने पैखाना रूम में बैठे थे। पैखाना की तहखाना? वही तहखाना। हाँ। हम अपने तहखाना रूम में बैठे थे, सादा पे कुछ काला कर रहे थे। अच्छा। कुर्सी पर बैठे थे, चाय भी पी रहे थे, हाथ में कप की प्याली भी थी, कुछ सोच भी रहे थे। इतने में नीचे से आवाज आई। हम कुर्सी पर बैठे थे, कुर्सी स्टीयरिंग होकर के पुलिंग के ऊपर चली गई, यानी कि मेरे ऊपर, उसके ऊपर कप की प्याली चली गई, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, सब गिरफ्तार हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हो गया? हाँ महाराज साहब ने जब किसी वीर से धनुष नहीं टूटा तो एक तिल के बराबर क्रोध कर दिया। छोटे कुमार ने। हाँ, रघुवंशी तो कुमार है, उन छोटे कुमार जो है एक तिल के बराबर क्रोध कर दिया।
उसी से पृथ्वी हिलने लगी। ओ छोटका तिल मात्र क्रोध किया तो पृथ्वी हिल गई। हाँ। अब बड़का क्रोध करेगा तो बिना टिकटे का त्रिवेणी गज जाना पड़ेगा। हाँ, अच्छा वो सब है यहाँ पर? है। कहाँ पर है? नहीं देखे हैं? ना अभी तक आप नहीं देखे हैं? नहीं, समय नहीं मिला तो कैसे देखेंगे? कितने दिन से आप मिथिला में हैं? यहाँ तो हम 15 दिन से हैं। 15 वर्ष से हैं? हाँ। और अभी तक नहीं देखे हैं? समय नहीं मिला। क्या काम कर रहे थे आप? जितने राजा सब भोजन कर रहे थे ना, हाँ। उसका जूठा पतल फेंकते थे। अच्छा, काम तो आप बढ़िया कर रहे हैं। साफ सफाई का काम हाँ, करते थे। काम जूठा पतल फेंकना कोई खराब काम नहीं है। सही बात। अच्छा, दोनों राजकुमार को नहीं देखे हैं? ना आइए हम दिखला देते हैं। दिखाइए। ये दोनों उंगली दिखाते हैं, उंगली काट लेगा। जानते हैं दोनों क्षत्रिय कुमार है। तो कैसे ऐसे? फिर मुका दिखाते हैं आदर के साथ ऐसे। ऐसे? हाँ। ऐसे हम भीख मांगते हैं? नहीं मांगना तो चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। नजदीक से देख सकते हैं? जाकर देख सकते हैं। लोग से देख लेते हैं। हाँ। एक बात बताए, क्या? इधर वाला जो है बड़का, हाँ हाँ। उसका स्वभाव कैसा जानते हैं? कैसा है? जैसे रात्रि में चंद्रमा में शीतलता रहता है, चंद्रमा की तरह शीतल है। बिल्कुल आप सत्य बोले। उसको भी देख लेते हैं। छोटे कुमार के सुनिए भाई, उसके पास संभल कर जाना। कोई बात नहीं है, हम भी राजा है। आई एम किंग। क्या हो गया? बाप रे बाप, उसको देखने के लिए गए ना, हाँ। उसका तो इतना इतना बड़ा आंखें है। उसका स्वभाव कैसा है जानते हैं? कैसा? जैसे प्रातः काल भगवान सूर्य में ताप रहता है, हाँ। भगवान सूर्य की तरह गर्म है। अच्छा इन दोनों का नाम क्या है? बड़े का नाम है रामचंद्र, छोटे का नाम है लखनलाल। आई डोंट नो। क्या है? डोंट नो। नाम कंफ्यूजिंग हो गया। क्या confusing हो गया? नाम में सेटिंग मिश्रा नहीं मिल रहा है। क्या मिश्रा नहीं मिल रहा एक है? का नाम रख दिया रामचंद्र, एक का नाम लिख दिया लखनलाल। हाँ। एक और की सेटिंग मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इनके माँ बाप को यदि चंद्र का शौक था तो जैसे बड़े का नाम रखे हैं रामचंद्र, वैसे छोटे का नाम रखता है लखनचंद्र। अच्छा। यदि लाले का शौक था तो जैसे छोटे का नाम रखे हैं लखनलाल, उसे बड़े का नाम रखता रामलाल। अच्छा। तब ना मिश्रा मिलता। देखिए साहब, अब जो नाम रखा गया है वो तो बदल नहीं सकता। अब तो नाम फिक्स हो गया है। लेकिन एक तो और चीज गर्फिटिंग देख रहे हैं। क्या कर फिटिंग? एक तरफ है चंद्रमा, एक तरफ है सूर्य, आ बीच में दाढ़ी वाला बुढ़वा हुरार बैठा। अरे रुकिए। बुढ़वा घटाओ ना। अरे भाई सुनिए, अरे जोड़ी खराब। जानते हैं कौन है? कौन है? वो दोनों राजकुमार का गुरुदेव स्वामी है, क्या है? इसलिए ऊंचा आसन दिए हैं। क्या आसन दिया जाता है गुरु को? हाँ। तो आम के गाछ के टूसी पर एक पिड़िया दे दीजिए, दाढ़ी वाला बुढ़वा को वहाँ जाकर बिठा दीजिए। फिर गुरु का अपमान करते हैं। बीच में था नहीं लगता। अरे भाई गुरु का अपमान कर रहे हैं आप। बहुत करोड़ी महात्मा है, शराब दे करके बकरा बना देगा। रहने दीजिए, बकरा बन जाएगी तो गंगों में घूमना पड़ेगा। हाँ, यही है। उठो राम फलजहु भवचापा, मीटहु ताप जनक परिताप। हे राम उठो। जनक ने जो प्रतिज्ञा रखा है उस प्रतिज्ञा को जाकर के तुम पूर्ण करो। इस पिनाक को तुम खंडन करो। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें कल्याण होना। तुम जाओ। धनुहिया तोरी है बालक कैसे, धनुहिया तोरी है बालक कैसे, धनुहिया तोरी है बालक कैसे। रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण बाण छुआ नहीं चापा। ये बालक इस हट भल पापा, धनुहिया तोरी है बालक कैसे, धनुहिया तोरी है बालक कैसे। हे सखी, यहाँ तो सबको दुख ही देखने वाले हैं। कोई भी महाराज से जाकर नहीं कहते कि महाराज प्राण तोड़ किसी योग में ढूंढकर सीता का ब्याह रचा देंगे, क्योंकि बड़े बड़े राजागण यहाँ तक आए, किसी से धनुष नहीं हिला। तुम्ही को यह हंस का बच्चा मंदराचल पर्वत को उठा सकता है सखी। हे सखी समय राजा को
उठकर न कोई समझाते हैं। यह बालक इस हठ योग कहा जो धनुष उठाने जाते हैं। रावण बना सुरसा योद्धा जब हारे धनुष उठाने में, फिर समय नष्ट क्यों करते हैं बच्चों से खेल खिलाने में। इसे तो बेहतर यही होता जलसा को खत्म करा दे, परंतु और किसी योग पर ढूंढकर सीता का ब्याह रचा दे। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब क्यों कर हंसी उड़ाते हैं। योद्धा जमुना के रगड़ चुके अब बच्चे धनुष उठाते हैं। भला तुम ही बताओ सखी, विधाता ने हमारी पुत्री के लिए विवाह लिखा ही नहीं है। महारानी जी धैर्य धारण कीजिए, ये बालक अवश्य धनुष तोड़ेंगे। जैसे सूरज भगवान उदय लेते हैं, उनका मुखमंडल कितना छोटा रहता है, लेकिन उनके प्रकाश से सारे संसार का अंधकार दूर कर देते। ये कोई साधारण बालक नहीं, तारका जैसी राक्षसनी को मारा है। अहल्या बनी पत्थर बनी अहल्या को तारे। ये कोई साधारण बालक नहीं, ये बालक अवश्य धनुष तोड़ेंगे। आप धैर्य को धारण कीजिए। समय पुनि तब का पछतानी, लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। आकाश पृथ्वी सिंधु जितने भी जनता यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर सब सावधान होकर रहना, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी धनुष को खंडन करने के लिए जा रहा है। अगर तनिक भी हिलने का कोशिश करेगा वो मेरे हाथों ढंढ पाएगा। मैं अपना चाक संभाल के रखता हूँ। अगर कृषि ही सूख जाए और बाद में बारिश हो तो बारिश से कोई लाभ नहीं मिलता। उसी प्रकार इस सभा में उदासी देख रहा हूँ। धनुष न टूटने के कारण महारानी और सीता जी बहुत ही चिंतित हैं। परंतु अगर यदि मैं इस धनुष को तोड़ूं तो लोग कहेंगे कि राम एक स्त्री के लिए अपना बल को आजमाए हैं। अगर यह धनुष मैं ना भी तोड़ूं तो मेरे कुल को दाग लगेंगे। परंतु आज इस सभा बहुत ही उदास मैं देख रहा हूँ। जिस प्रकार किसी मनुष्य का मृत्यु हो जाए और उनके मुख में अमृत डाले तो उनसे कोई लाभ नहीं मिलता, उसी प्रकार पछताने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। परंतु गुरुदेव की आज्ञा अनुसार यह पिनाक धनुष को मैं खंडन करूंगा और इस सभा में जो उदासी है मैं उदासी अभी दूर करता हूँ। हे गुरुदेव, बस आप मुझे इतना ही आज्ञा और आशीर्वाद दे ताकि ये भगवान भोलेनाथ का पिनाक धनुष खंडन करूं और इस सभा का उदासी दूर कर सकूं। हे हो गुरु ही प्रणाम मन ही मन की ना, अति देव उठाई धनुली ना। हे हो ले तथावत है जगकारी, कहीं में लग
खोसला किशोर जब धनुष तोड़ने के बाद याद किन्ने बात चार को, यदि धनुष को न तोड़ो तो कुल को कलंक लगे, यदि ध्वजा तोड़ो तो लोग कहे लोभ किन्नी है नारी पे। ये चार बात विचार राम खड़े हैं कड़ेर बांध, धनु न तोड़ो तोड़ो मत मृगनाथ को। महारानी जी खुश होकर के सीता जी के हाथों में जयमाल देकर के सीता जी के सखी को आज्ञा देती है कि तुम सब जाओ और श्री राम के गले में जयमाल अर्पण कर दो। और सीता जी की सखी हाथों में जयमाल लेकर के श्री राम को पहनाने के लिए आगे बढ़ जाती है। श्री रघुबर को कमल नयन को पहनाओ जयमाला, श्री रघुबर को कमल नयन को पहनाओ जयमाला। दो चार चरण चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुँची जैसे मोई के पैर अब हो सिमटे सिमटे सकुचे श्री राम चकित चितवे सीता का अद्भुत रूप पहनाओ जयमाला, श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। मंगल भवन अमंगल जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आय की लीला आइठम भेल विश्राम और काल आब के अहाँ सब दर्शन करू राम जानकी शुभ विवाह। काल आय मन राम जानकी शुभ विवाह के सुंदर लीला अहाँ सब देखाल जाए तो सब आदमी माता बहन अधिक से अधिक जनसंख्या में आब। राम जी के लिए नया नया वस्त्र सब आदमी लोग के आब। कल सीता जी दुल्हन बनथिन तो सीता जी के लिए नया नया वस्त्र सब आदमी लोग के आब। जे दुल्हन के एकटा वस्त्र होय छै साड़ी साया ब्लाउज, दुल्हा के जे वस्त्र होय छै धोती गंजी गमछा कुर्ता छत्ता मोजा, जिनका से जे बन पड़े सब के घर से भार कल आवे के चाहिए। चूड़ा दही के भार ल ले, कोई खीर पूरी के भार ल ले, तो कोई चावल के भार ल ले, कोई दही के भार ल ले, कोई दूधे के भार ल ले।